बात यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि हमेशा पढ़ाई में भी हम यही कहते हैं कि कभी भी अगर किसी क्लास में जाइए और कोई भी चीज पढ़ाइए तो पढ़ाने से पहले ये जरूर इस्टेब्लिश करिए कि आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हमेशा ये इस्टेब्लिश करने की बहुत जरूरत पड़ती है और इसी से कनेक्शन आता है। तो अगर हम देखेंगे तो जो दो सबसे बड़े रीजन हमको दिखते हैं, और प्रस्ताव के रूप में ही बात यहाँ पर आती है हमेशा, कि हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन धरती तापग्रस्त और इंसान अपराधग्रस्त हो रहा है। हर अगले दिन इंसान अपराधग्रस्त होता जा रहा है और धरती तापग्रस्त होती जा रही है। दिख रहा है हमको खुली आंखों से। हमको क्या, जितने भी हम तरीके काम करने के देख रहे हैं, हम इन किसी तरीके से हमको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कहीं कोई कमी आएगी। जो भी तरीके हम चला रहे हो, हम चाहे पढ़ाई का कोई तरीका चला रहे हो, हम राजनीति का कोई तरीका चला रहे हो, हम परिवार का कोई तरीका चला रहे हो, हम समाज का कोई तरीका चला रहे हो, जो भी तरीके हमारे पास हैं और जो भी तरीके हम आज चला रहे हैं, क्या हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये धरती तापग्रस्त और आदमी अपराधग्रस्त हो रहा है? ये कहीं हमको कम होता हुआ दिख रहा है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है? ये बात हमको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। और हमको ये भी दिख रहा है कि हम अपने बच्चों को 15 साल पढ़ा रहे हैं, 30 साल पढ़ा रहे हैं। 30 साल पढ़ाने के बाद ये बिल्कुल पक्का हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं, कम होती हुई नहीं दिख रही। इसी में हमने ये भी देखा कि हमने पूरी कोशिश कर ली, और हमने थोड़ी कोशिश नहीं करी, हमने बहुत कोशिश करी। हम साधना पे पहुंचे, हम समाधि पे पहुंचे, हम भक्ति पे पहुंचे, हम विरक्ति पे पहुंचे, हम सुविधा पे पहुंचे, हम साधन पे पहुंचे, हम विज्ञान पे पहुंचे, हम आत्मा पे पहुंचे, परमात्मा पे पहुंचे। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन हम एक आदमी के साथ एक परिवार में भी शिकायत मुक्त नहीं जी पा रहे। ये बात तो हमको दिखती। अगर ऐसी बात दिखती है तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है कि कहीं तो कोई कमी है। कहाँ कमी होगी इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि कहीं तो कोई कमी हमको दिखती है। तो उस बात में हमको ये भी दिखाई पड़ा कि एक भी आदमी एक दूसरे आदमी से सहमत नहीं हो पा रहा है। और हमने असहमति के साथ जीने के कई मॉडल्स निकाले कि हम कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी करें, कैसे हम असहमति के साथ जिए, और इसके में बहुत बहुत ट्रेनिंग्स और बहुत सेशन करें कि कैसे हम डिसएग्रीमेंट के साथ जिए। तो डिसएग्रीमेंट के साथ जीने की ट्रेनिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट के साथ जीना तो कोई नहीं चाहता। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। अगर हम चाहेंगे तो हम यही चाहेंगे कि अग्रीमेंट में ही बात हो। और अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर हम देखेंगे भी तो हमको अग्रीमेंट दिखता भी है। प्यास लगती है तो क्या पिएंगे? अग्रीमेंट दिखता भी। सर्दी लगेगी तो क्या पहनेंगे? अग्रीमेंट दिखता भी। आंख खराब होगी तो क्या लगाएंगे? अग्रीमेंट दिखता भी। पढ़ना होगा तो कहां जाएंगे? अग्रीमेंट दिखता भी। ये हिंदुस्तान में ही अग्रीमेंट है कि पाकिस्तान के साथ भी है? पाकिस्तान के साथ भी। कहीं जाएंगे तो हम किसी व्हीकल का यूज करेंगे, ये अग्रीमेंट मेरा केवल पाकिस्तान के साथ दिखता है कि चाइना के साथ भी दिखता है? चाइना के साथ भी दिखता है। गर्मी लगेगी तो पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, ये अग्रीमेंट मेरा चाइना के साथ दिखता है कि ताइवान के साथ भी दिखता है? तो इसका मतलब ये है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट खत्म नहीं हो सकता, और एक तरफ हम देख रहे हैं कितना बड़ा अग्रीमेंट हमको दिखता है। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो हमको क्या समझ आता है? एक तरफ हम कह रहे हैं हम अग्रीमेंट में रह नहीं सकते, हम अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ अग्रीमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, और एक तरफ हम जिस आदमी से आज तक नहीं मिले हैं, धरती के बिल्कुल उल्टे कोने में कोई एक आदमी हो, उसके साथ भी हम अग्रीमेंट में हैं। तो क्या हम इस निष्कर्ष पे कहीं पहुंच सकते हैं कि हम कहां पर अग्रीमेंट में हैं और कहां पर अग्रीमेंट में नहीं है? क्या अगर हम इस बात को डिवाइड करने की थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा सोचने की कोशिश करें, तो हमको क्या दिख रहा है? किन चीजों में हम अग्रीमेंट में हैं और किन चीजों में हम अग्रीमेंट में नहीं है? तो जो बेसिक चीजें हैं लाइफ के लिए, उसमें तो अग्रीमेंट करना ही होगा। ठंड लगी तो स्वेटर पहनना ही है, भूख लगी तो खाना खाना है। अगर जहाँ ये सब सुविधा देखता है, यहाँ जहाँ वो अपनी क्षमता पर कर सकता है, वो डिसएग्री हो सकता है। जैसे हम अगर देखें, मान ली बेसिक नीड तो नहीं है, अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे हवाई जहाज से जाना है, यहाँ से लंदन जाना, बेसिक नीड तो नहीं है लंदन जाना, लेकिन लंदन जाना तो मेरी लग्जरी हो सकती है। लेकिन लंदन जाने की बात आएगी तो अग्रीमेंट में है, या तो हम पानी के जहाज से जाएंगे और या तो हवाई जहाज से जाएंगे। बिल्कुल अग्रीमेंट दिखता है। तो अब देखो ना, हमारे पास, हमारे में अपने परिवार के साथ संबंध को अच्छा रखना भी तो मजबूरी है भाई। ये हम कैसे कहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ मेरे संबंध अच्छे रहे, ये मजबूरी नहीं है, ये भी तो मजबूरी है भाई। एक पति, एक पत्नी, एक बाप, एक माँ अपने बेटे के साथ अच्छे से जीवन जिए, ये ज्यादा बड़ी मजबूरी है कि लंदन जाना ज्यादा बड़ी मजबूरी है?
ज्यादा बड़ी मजबूरी है। तो आखिर एक मजबूरी में हम एक है तो दूसरी मजबूरी में हम एक क्यों नहीं है? भाई एक आदमी, एक बच्चा एक टीचर के साथ सम्मान से रहे, ये भी तो मजबूरी है ना, बहुत बेसिक नीड है। तो उस बेसिक नीड में हम एक नहीं है और किसी बेसिक नीड में हम एक है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा गहराई में जाए, क्योंकि देखो ये पूरे के पूरे सेशन लॉजिकल है और लॉजिक में हम लोग बात ही करते हैं, पहले बच्चे से पूछते हैं, फिर कहीं पे जाके एक रिप्लाई निकल के आता है, हम लोग खोजते हैं उस चीज को। तो क्या निकल के आता है? किसी एक जगह तो बहुत एक है, इस बात से एग्री कर रहे हैं कि किसी एक जगह बहुत एक है और किसी एक जगह बिल्कुल एक नहीं है, जबकि दोनों ही मेरी बेसिक नीड है। तो क्या नजर आता है हमको? क्यों मिश्रा सर, क्या लगता है क्यों? नहीं भाई, एक बात मुझे बताओ, सुविधा कैसे नहीं? जैसे मान लो मुझे भाई अभी चलना है तो पैरों में जूते या चप्पल पहन के ही चले गए, और इस बात में मेरी पूरी दुनिया छोड़ो, मंगल ग्रह पे कोई रहता होगा उससे भी मेरी एकता है इस बात को लेकर के। तो यहां पर तो नीड है हमारी, और सुविधा कहां है भाई? मजबूरी है ना मेरी तो ये। तो परिवार में एक दूसरे के साथ रहना, भाई पिता के साथ रहना भी तो मेरी मजबूरी है, तो वहां पर क्यों एकता नहीं है? तो हम यहां पर एक बहुत गहरे से हमको बात धीमे से समझ में आती है। जो चीज हमको नियम रूप में स्वीकार है, जो चीज हमको नियम रूप में स्वीकार है, जिस चीज का हमको नियम स्वीकार है, नियम रूप में जो चीज पता है, वहां पर सब एक है, और जो चीज नियम रूप में स्वीकार नहीं है वहां पर सब अलग। आप सोच के देखो, इसको इसके विरोध में सोच के देखो। जो चीज नियम रूप में स्वीकार है, जो चीज नियम रूप में स्वीकार है, वहां पर सब एक है, और जहां पर नियम नहीं पता वहां पर सब अलग है। नियम का मतलब है दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी नियम से ही चलती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दुनिया में हर चीज किसी ना किसी नियम से चल रही है। तो जैसे साइकिल किसी नियम से चल रही है, वैसे पति पत्नी के रिश्ते का भी कोई नियम होंगे। लेकिन जैसे साइकिल किसी नियम से चल रही है, वैसे सम्मान का भी कोई नियम होगा। जैसे साइकिल किसी नियम से चल रही है, वैसे सफलता का भी कोई नियम होगा। जैसे साइकिल नियम से चल रही है, वैसे मेरी जिंदगी का भी कोई नियम होगा, लेकिन उन नियम की हमको जानकारी नहीं है। तो जब तक आप ये सोचो, अब अगर इस बात को आप सोचो कि एटम के कितने मॉडल्स आज तक आए हैं, एटम्स के कितने मॉडल आज तक आए? ये कहते हैं छठा मॉडल है, चैट जीपीटी ने जो बताया ये छठा मॉडल है। इससे पहले 5 मॉडल और आए थे, इससे पहले 5 मॉडल और आए थे। जब कोई पहला मॉडल आया होगा, पहला मॉडल आया ठीक, तब उसी समय कोई दूसरा मॉडल लेके आया। जब तक एक फाइनल मॉडल नहीं आया, जब तक एक फाइनल मॉडल नहीं आया, तब तक आपको क्या लगता था कि सब किसी एक मॉडल पे सहमत होंगे? नहीं सहमत थे। उस समय हो सकता कोई समय ऐसा भी हो जब 3 पैरेलल मॉडल चल रहे हो, कोई एक कह रहा हो ये वाला मॉडल ठीक है, कोई एक कह रहा हो ये वाला मॉडल ठीक है, कोई एक कह रहा हो ये वाला मॉडल ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा भी हो रहा हो कि एक मॉडल वाले के कुछ फॉलोअर हो, वो कह रहा है मैं इस वाले मॉडल को मानता हूं, कोई कह रहा हूं मैं इस वाले मॉडल को मानता हूं, कोई कह रहा है मैं इस वाले मॉडल को मानता हूं। लेकिन एक समय आया जब आपने उसका अल्टीमेट मॉडल ढूंढ लिया। अल्टीमेट मॉडल ढूंढ लिया तो सब एक छतरी के नीचे आ गए कि नहीं आ गए? क्यों? क्योंकि उनको नियम स्वरूप पता चल गया। इससे पहले नियम स्वरूप पता था या हमारी कल्पना स्वरूप पता था? कल्पना स्वरूप पता था। नियम को ढूंढने के लिए एक कल्पना करी ही जाती है पहले, तो कल्पना स्वरूप पता था। जैसे एक और थोड़े से अगर पीछे चले जाए, आज से 500 साल पहले कोई कहता धरती शेष नाग पे टिकी है, कोई कहता था धरती फ्लैट है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। हर धर्म ने अपनी अपनी किताबों में अपने अपने तरीके से बातों को लिख रखा था। वहां पर हम एक थे कि अनेक थे? अनेक थे। तो हम यहां पर सूत्र क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पर हम एक हैं और कहां पर अनेक हैं। तो जब तक हमको सही नहीं पता था हम एक थे कि अनेक थे? अनेक थे। और जैसे ही हमको यह पता चला कि धरती कैसी है, लोगों ने अपनी धर्म की किताब से वो लाइन काट दी। आज हम एक हैं। तो सूत्र क्या बोलता है? सूत्र बोलता है मानव गलती में अनेक और सही में एक है। क्या सूत्र निकला? मानव गलती में अनेक और सही में एक है। गलती में अनेक होगा। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि अभी हम लोग कहां हैं, अगर हम बोलेंगे अभी हम लोग कहां हैं, तो उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के क्लास 10th ए रूम में बैठे हुए हैं। ये बात ठीक है? कोई इसका दूसरा उत्तर होगा क्या?
नहीं होगा ना। लेकिन हम कहा नहीं है। इसके कितने उत्तर हो सकते हैं? 700 करोड़ लोग इसके कितने उत्तर दे सकते हैं? गलती में हम कितने होंगे? अनेक होंगे, और सही में हम एक होंगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? क्या गलत है क्या सही है, ये पता कैसे चलेगा? करेक्ट, उसी पे हम लोग आएंगे। ये हम यहाँ पे टाइम का देखते हैं। इसका टाइम का देखते हैं। जैसे हमारा मान लिया कि कोई एक पॉइंट समय सही है, पर समय बीतने के साथ वो पॉइंट शायद वो सही ना रहे। तो जैसे आसाराम का एग्जांपल लेंगे। आसाराम को पहले सब मानते थे, सब पूजा करते थे फॉर एग्जांपल, मगर टाइम बीतने के साथ वो रील उतनी टाइम तक चली गई, तब पता चला कि आसाराम ने तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम जानते थे कि मानते थे? मानते थे। नियम को जानेंगे कि मानेंगे? जानते ही थे तो गलत कैसे हो जाएगा? इसका मतलब मेरी समझ पूरी थी कि आधी थी? तो इसे मुझे बताओ, जब एटम का पहला मॉडल आया था तो लोग उस पर विश्वास करते। ऐसे आप समझो कि लगभग 250 के करीब साल 250 के करीब साल हमारी किताबों में एटम का गलत मॉडल पढ़ाया गया है। बात को समझने की कोशिश करिए, क्या कहा जा रहा है। 250 के करीब साल हमने एटम के गलत मॉडल को किताबों में पढ़ाया है, हाँ या ना? पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? वो गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे पता चले? कोई भी चीज गलत कैसे पता चलती है? कोई भी चीज गलत है कैसे पता चलती है? मान लीजिए हम ये कहते हैं कि समय 3D, दुनिया 3D है। जो देखो, हम अगर इधर उधर जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट की हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत कैसे पता चलता है, गलत क्या है? सही के प्रकाश में पता चलता है। ठीक है, कोई भी चीज सही के प्रकाश में पता चलती है। और बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि हमको सही नहीं पता। सही ना पता होने के प्रकाश में जो भी हमको पता होता है वो गलत ही होता है। तो हम लोग इसी बात को एस्टेब्लिश करेंगे सर, अगले 2, 4, 5, 7 दिन में एस्टेब्लिश करेंगे कि कैसे जाने कि क्या सही है और क्या गलत है। आखिर ये पता भी चले तो कैसे पता चले, है ना? पैरामीटर कैसे पता चले, हम लोग उसी चीज पे आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर केवल इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। सही देखो, अभी हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्यों नहीं डिस्कस किया था। ऐसे हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे। अगर हम क्या डिस्कस पे एक नहीं होंगे तो क्यों डिस्कस पे एक नहीं हो सकते। ठीक है, एटम का एक मॉडल था, तो जो उतना जानते थे वो सही जानते थे। वो सही जानते थे या वो जितना जानते थे उसको सही मानते थे? वो जितना जानते थे। एक बात मुझे बताओ, बात समझो। अस्तित्व में एटम आज जैसा है 1 करोड़ साल पहले भी वैसे ही था कि नहीं था? मुझे बता, अस्तित्व जैसा है आज, अस्तित्व में एटम जैसा है आज 1 करोड़ साल पहले भी ऐसा ही था कि नहीं था? एटम जब हम बात करें, जब हम एटम की बात करते हैं, एटम जैसा आज है वैसा ही 1 करोड़ साल पहले था कि नहीं था? कोई थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा हमने, तो हम देखते हैं एटम वैसा ही था। एटम एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, और मॉलिक्यूल लेवल पे डिफरेंसेस हो रहे हैं, एटम लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। अग्री डिसअग्री? बदल नहीं सकता। अरे एटम का बिहेवियर नहीं बदलता माय डियर। अरे सर सुन लीजिए, हम लोग इसको इतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप बहुत मजा आने वाला है। हम लोग एटम को इतना डिस्कस करें, अभी पहले हम लोग समझ लीजिए क्या है। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे ये बताओ, ये मुझे बताइए नियम का मतलब क्या। ये बात हमको समझ में आती है, ये बात हमको समझ में आती है कि हम सही में एक हैं। पानी, आप पानी पीते हो कि नहीं पीते हो प्यास लगने पे? कुछ और क्यों नहीं पीते? क्यों? क्योंकि नियम स्वरूप प्यास पानी से ही बुझेगी, ये बात पता चल चुकी है। तो सपने में भी अगर प्यास लगती है तो मिट्टी का तेल का ख्याल आता है क्या? नहीं आता। किस किस को पानी का ख्याल आएगा? सभी को आएगा। क्यों आएगा? हम ये इस बात पर हैं अभी, क्यों आता है पानी का ख्याल? क्योंकि मुझे नियम रूप में बात पता है। जहां पर नियम रूप में बात पता होती है वहां पर कोई और इधर उधर का ख्याल भी नहीं आता, मेरे पास वही चीज आती। तो बात यहां पर क्या निकल के आई? बात यहां पर यह निकल के आई कि जो भी चीज हमको नियम रूप में पता है, फिर समझिए, जो भी चीज हमको नियम रूप में पता है वहां हम सब एक हैं।
और जहां पर हमको बात नियम स्वरूप नहीं पता है, वहां पर हम अपने अपने गेस कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बात हमको क्या समझ में आई? बात हमको यह समझ में आई कि देखो, एक मानव है। मानव कौन है? दर्शक है। मानव कुछ देखता ही है। हमने आज तक जो भी सीखा देख के ही सीखा, बिना देखे कुछ सीखा क्या? नहीं सीखा। अग्री डिसअग्री? जो भी सीखा कैसे सीखा? देख के सीखा। देखते क्या है? क्या देखते हैं? हम दर्शक हैं। हम दर्शक हैं तो कुछ दृश्य होता है ना हमारे सामने। दृश्य क्या है? दृश्य मतलब ये अस्तित्व है। ये अस्तित्व ही तो दृश्य है। और क्या देखते हो? केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? ये अस्तित्व ही तो पढ़ते हो। फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? ये अस्तित्व ही तो पढ़ते हो। साइंस में क्या पढ़ते हो? वही तो पढ़ते हो। तो इसका मतलब दर्शक है तो क्या देखता है? दृश्य देखता है। जब देखता है तो दर्शक के पास कोई दृष्टि होती है कि नहीं होती है? कोई दृष्टि होती है, जिस दृष्टि से वो देखता है। बात समझ में आती है? सबकी दृष्टि अलग अलग दिखती है कि नहीं दिखती है? तो जब भी कोई दर्शक होता है वो दृश्य को देखता है। दृश्य क्या है? अस्तित्व के अलावा कोई और चीज देखने को है क्या हमारे पास? अस्तित्व का मतलब दुनिया जितनी चीजें हैं चारों तरफ, यही तो बात है। तो इसका मतलब मेरे पास देखने को क्या है? ये अस्तित्व ही है। और इस अस्तित्व में देखने के लिए मैं एक दर्शक हूं। दर्शक किसी एक दृष्टि से देखता है। दृष्टि से देखता है तो क्या होता है? दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन होता है। अब ये पक्की बात है कि एटम जैसा है आज से 10 करोड़ साल पहले भी वैसा ही था। ठीक है? अगर आज हमने 118 तरीके के एटम ढूंढे हैं, अगर वो बाई चांस 121 होंगे तो 1 करोड़ साल पहले भी 121 ही रहे होंगे। ढूंढ नहीं पाए वो अलग बात हो गई। ठीक बात है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके एक निश्चित ताप दाब नमी में पानी बनाता है तो आज से 10,000 करोड़ साल पहले भी पानी ही बनाता था। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अस्तित्व में इसको हम यहां लिखते हैं। यहां इस बोर्ड पे वो लिखेंगे जो हमेशा लिखा रहेगा, पूरे 10-15 दिन चलेगा। क्या? अस्तित्व में कुछ है। अस्तित्व में कुछ है। दिख ही रहा है हमको अस्तित्व में कुछ है। अस्तित्व में कुछ है। उस अस्तित्व की चीज को वैसा देख लेना जैसा वह है, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण दर्शन। इसको क्या कहेंगे? और उसी को कहेंगे दृष्टा। क्या कहेंगे इसको? दृष्टा। दृष्टा का मतलब जो जैसा है उसको वैसा देख लेना, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण दर्शन। और इसको क्या बोलेंगे? दृष्टा। तो जब दर्शन की बात होती है तो क्या होता है? दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है इस अस्तित्व को ही देखना और इस अस्तित्व में जो है उसको वैसा देख लेना। इसको क्या बोलेंगे? दर्शन। तो भ्रम किसको बोलेंगे? भ्रम जो बीच में आ गया है। भ्रम को क्या बोलेंगे? भ्रम का मतलब क्या हुआ? भ्रम का मतलब विचार भी हो सकता है। पहले दृष्टा का मतलब बताएं क्या हुआ? दृष्टा का मतलब होता है शुद्ध चेतना। अरे भाई अभी दृष्टा बताया, पता नहीं कहां पहुंच गए शुद्ध चेतना। हम लोग शुद्ध चेतना का मतलब पूछो तो नहीं पता। बात समझो, जो हम यहां पर कोई भी हवाई बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। अभी तक मेरे लिए ज्ञान का मतलब क्या था? अचिंतनीय, निर्वचनीय, अकल्पनीय, अव्यवहार्य। और जिसको समझा ना सके वो ज्ञान कैसा? बात समझो, ज्ञान वही है जिसको समझा जा सकता है, जिसको व्यक्त किया जा सकता है, जिसको जिया जा सकता है। ज्ञान का मतलब जिसको समझा जा सकता है, जिसको समझाया जा सकता है, जिसको व्यक्त किया जा सकता है और जिसको जिया जा सकता है, वो ज्ञान। जो बताया नहीं जा सकता, जो बोला नहीं जा सकता, जो समझा नहीं जा सकता, जो जिया नहीं जा सकता, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? इसलिए हम यहां पर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसको समझा नहीं जा सकता, जिया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। और फिर हमने कहा अगले 7, 10, 15 दिनों में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिसका हम उत्तर ना दे पाए। तो अभी और एक बात और भी होगी। देखो एक बात और भी होगी। देखो हम लोग यहाँ पर जो भी बैठे, सबकी उम्र लगभग 30 साल से ऊपर तो है ही है मिनिमम। मैं किसी की कब, तुम्हारी सबसे कम, सबसे छोटी उम्र की तुम ही होगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 23। 23 साल तो है ही है मिनिमम एज हमारी यहाँ पर। 23 साल से कोई छोटा तो नहीं है। हाँ, 23 साल में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको हमने ना सुना हो। हमने दृष्टा भी सुना होगा, हमने आत्मा भी सुना होगा, हमने परमात्मा भी सुना होगा, हमने अल्लाह भी सुना होगा, हमने सब सारे वर्ड सुने होंगे, कभी ना कभी सुने ही होंगे। सुने होंगे तो इसका मतलब उनकी कोई ना कोई परिभाषा मेरे पास होगी ही होगी, होगा ही होगा, कुछ ना कुछ हमने उसका सुना ही होगा। अब होता हमारा क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने सुना होता है अगर वही कोई बोल रहा होता है तो रिसीव हो जाता है, और अगर उससे कुछ अलग बोल रहा होता है तो रिसीविंग कभी कभी मेरी कम हो जाती है। तो यहां क्या बोला जा रहा है? यहां पर जो भी आ रहा है वो प्रस्ताव के रूप में आ रहा है। आपसे कतई नहीं कहा जा रहा है
कि आप उसको मान लो। क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपको पता है वो अपना पता रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल सही होगा, बस उसको एक बार साइड में रख के जो नहीं आ रहा उसको केवल सुन लेने की कोशिश करिए, बताइए मत मानिए, जानने की कोशिश कर लीजिए। कतई हम ये काम ना करें कि पुराने वाले फ्रेम में सुने। पुराने वाले फ्रेम का मतलब क्या हुआ, आपने प्रियंक सर ने सुना हुआ है कि ईश्वर का मतलब ये, या प्रियंक सर ने सुना हुआ है भाव का मतलब ये, या प्रियंक सर ने सुना हुआ विचार का मतलब ये बोला जा रहा है जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है, उसको एक साइड में किनारे रख लो। ये 7-10 दिन आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपसे कहा जा रहा है उसको आप जैसा बोला जा रहा है बस वैसा सुनने की कोशिश कर ले, क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर ले, फिर दोनों आपके सामने आ जाएंगे। अब दोनों में से जो ठीक होगा उसको रख लीजिएगा और जो नहीं ठीक होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कहा जा रहा है, जो आपके पास है उसको रख लीजिए, जो नया बोला जा रहा है केवल उसको सुन लीजिए, और उसको किसी रेफरेंस में मत सुनिए। अगर उसको किसी गीता के, किसी जपवाणी के, किसी ओशो के, किसी आचार्य प्रशांत के, किसी कृष्ण के, किसी राम के, किसी योग वशिष्ठ के, अगर हम फ्रेम में सुनेंगे तो हम एक सब्जेक्टिव सुनेंगे। क्या बोला जा रहा है, सब कुछ ज्ञान है, सब रख लीजिए। और ये समस्या मेरे साथ बहुत हुई थी। 7 दिनों में से जब हम थे तो 4 दिन तो हम लड़ते ही रहे थे, लड़ते ही रहे थे। चौथे दिन जाके मुझे ये बात समझ में आई कि पुराना वाला किनारे रख लो। तब जाकर के 5वें दिन के पहले सेशन से हम सुन पाए थे, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं 4 दिन मैंने सुना ही नहीं था। 4 दिन वो जो बोल रहे थे मैं केवल एक ही काम कर रहा था, मुझे क्या पता तुम मुझसे कैसे अलग हो और मैं तुमसे काटूंगा। 5वें दिन मुझे बात समझ में आई कि मुझे काटना नहीं है, मुझे सुनना है, और जो सुना हुआ है उसको जांचने की कोशिश करनी, नहीं समझ में आएगा कूड़े में फेंक देना है। ठीक है, तो चूंकि वो मुझसे गलती हुई थी तो वो मैं बता रहा हूं, केवल ये काम हम लोग अभी ना करें, बाकी आपके पास जो है वही रखे रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो दृष्टा मतलब क्या सर, दृष्टा का मतलब क्या, दृष्टा का मतलब देखने वाला नहीं, दृष्टा का मतलब दर्शक, वो सॉरी दर्शक का मतलब देखने वाला, दृष्टा का मतलब देखने वाला नहीं, दर्शक का मतलब देखने वाला। नहीं, तर्क तो दर्शन, तर्क तो दृष्टा बोलने तक पहुंचेगा नहीं। अरे दर्शक और दृश्य दोनों को देख ले, दर्शक कहां से दर्शक को देखेगा, हम कहां से अपने आप को देखेंगे। फिर देखो, फिर से सुनना, यही हो रहा। अभी तक हमने क्या सुना था दृष्टा के बारे में, दृष्टा के बारे में हमने सुना था मैं अपने आप को देख लूं वो दृष्टा, यही तो सुना था अभी तक, और यही सुना ही है हमने अभी तक। मैं कह रहा हूं उसको किनारे रख लो, बिल्कुल ठीक। अभी दृष्टा क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। दृष्टा क्या बोला जा रहा है, हर एक आदमी दर्शक ही है। दिन भर चाहो न चाहो आपको इस अस्तित्व को देखना ही पड़ेगा, और मानव समझना ही चाहता है, मानव समझना ही चाहता है। छोटा बच्चा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि खाना ज्यादा मांगता है, क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि हम बचपन से आज भी हमको चीज पाके ज्यादा मजा आता है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझ के ज्यादा मजा आता है। अगर कोई चीज समझ में आ जाती तो ज्यादा मजा आता है कि समझ में आ गई कि कोई चीज पाते ज्यादा मजा आता है। समझ में आती तो एक अलग से मजा भले आए, रिलैक्स तो जो अंदर से शांति मिलती है वो समझ के मिलती है किसी भी चीज को, क्योंकि मेरी बेसिक भूख क्या है, समझ है, बिल्कुल हमको समझ में आता है। और हमको कभी भी, अभी आप मुझे बताओ, आप सड़क पे जा रहे हो और सड़क पे आपको, ट्रेन से आप जा रहे हो और कोई ऐसी मशीन निकले जो जमीन के अंदर गड्ढा खोद रही हो, जमीन के अंदर गड्ढा खोद रही हो और जमीन के अंदर से कुछ लाल नीला पीला एक तरल निकाल के नीचे डाल रही हो। ट्रेन से जा रहे हो, मशीनें आपको दिख रही हैं जो जमीन से गड्ढा खोद रही हैं, और जमीन के अंदर से जब ऊपर से कुछ निकाल रही तो अजीब सा लाल नीला पीला मिला हुआ एक द्रव्य, एक तरल पदार्थ, लिक्विड ऊपर से गिर रहा है जो मतलब बिल्कुल समझो सूरज की तरह चमक रहा है। कब चैन मिलेगा आपको? बिना पूछे आप चाहे गूगल से पूछो, चैटजीपीटी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नई चीज हमको दिखती है, कोई भी नई चीज हमको दिखती है तो हम बिना पूछे बिना जाने नहीं रह पाते, हाँ या ना? हो क्या अंतर रहा है? अंतर एक छोटे बच्चे और हम में क्या अंतर है? छोटा बच्चा जब, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, छोटा बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि उसको हर एक चीज नई लग रही होती है। वो हर चीज को क्या चाहता है, जानना चाहता है। वो क्या पूछता है, मम्मी ये दीवार क्यों है, मम्मी ये पंखा क्यों। अगर आपका किसी का भी 3-4 साल का 5 का बच्चा हो, या किसी को अगर पुराना याद हो अपना, तो वो क्या पूछता है, ये तारा क्यों है, ये बादल क्यों है, ये गाड़ी तेज क्यों चलती है, ये आदमी ऐसा क्यों होता है, मम्मी इसने इसको क्यों मारा, मम्मी इसने इसको क्यों धोखा दिया, मम्मी ये भिखारी क्यों खड़ा होता है, पापा भिखारी को भीख क्यों नहीं दे देते। पूछता है कि नहीं पूछता?
हर एक चीज पर सवाल पूछता है। धीमे धीमे हमारा उत्तर पता क्या होता है उसको, हमारा उत्तर या तो ये होता है कि तारा दादी माँ है, या तो हमारा ऐसा उत्तर होता है, और या तो क्या उत्तर होता है, ऐसा ही होता है। दो ही उत्तर होते हैं हमारे, क्योंकि हमको उत्तर देने की आदत नहीं है तो हम उसको लॉजिकल उत्तर देते नहीं, और हमको समझ में नहीं आता कि हम 2 साल बच्चे को उत्तर भी क्या दें। तो या तो कोई उसको कहानी सुना देते हैं, और या तो उसको बताते हैं ऐसा ही होता है। तो आज भी अगर आप देखो, आप अगर गौर से देखो तो आपके आसपास कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य जैसी दिखती हैं। सोच के देखो, कितनी चीजें ऐसी हैं जो आश्चर्य जैसी दिखती हैं। आपके शरीर से बाल निकलता है, बड़ा होता है, और आप उसको काट देते हो। आश्चर्य के जैसे पानी उड़ता है अरब सागर से, और अरब सागर से पानी उड़ के बह के आपके पास आके बरस जाता है और जमीन के अंदर भर जाता है। ये क्यों घटना किसी आश्चर्य से कम है? क्या किसी आश्चर्य से कम? नहीं है ना, कोई आश्चर्य से कम ये घटना नहीं। क्या ये आश्चर्य से कम घटना है कि एक मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, और एक लिक्विड मेल से निकला हुआ एक फीमेल के निकले हुए एग में मिल जाता है और पूरा बच्चा बना देता है? ये क्या कोई आपको मैजिक से कम लगता है कहीं पर से? नहीं लगता ना। इसमें से कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनके नियम हमको पता है और जिनको नियम जानने के लिए तड़प रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमको कैसे स्वीकार है? होता ही है। ये कैसा होता है? होता ही है। क्योंकि होता ही है में हमको स्वीकार है, इसीलिए उसके ऊपर हमारे प्रश्न नहीं। लेकिन ये देखते हैं दिन भर है। तो अगर जिसने भी इसके पीछे के नियम जाने हैं तो उसने क्या किया? इन्हीं घटनाओं को तो देखा है। ये बात समझ में आ रही? जिन घटनाओं को हमने स्वीकार लिया, जिस गिरते हुए एप्पल को हमने जिंदगी भर स्वीकारा था, किसी एक ने नहीं स्वीकारा। जिस उबलते हुए पानी के ढक्कन को करोड़ों लोगों ने करोड़ों सालों तक स्वीकारा, किसी एक ने नहीं स्वीकारा। उसकी दृष्टि कैसी थी? क्यों हो रहा है? उसकी दृष्टि कैसी थी? क्यों हो रहा है? हमारी दृष्टि कैसी है? ये तो होता ही। अंतर समझ में आ रहा है? देख तो हम भी रहे, बिना देखे खुश हो जाए तो बताओ, हो ही रहा है हमारे सामने। आपके सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा? हजारों चीजें हमारे सामने हो रही हैं। हाँ, क्यों के साथ देख रहा है। क्यों के साथ देख रहा है तो एक स्थिति ऐसी आ जा रही है कि वो वैसे देख पा रहा है, या वो जान पा रहा है जैसे वो हो रहा है। जिस नियम से वो हो रहा है, जैसा वो है वैसा वो उसको देख पा रहा है। तो उसको क्या बोल रहे हैं? दर्शन हो गया। क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया? और दर्शन कैसा हो गया? दर्शन तो सभी का होगा, हम भी तो दर्शन ही कर रहे हैं। लेकिन दर्शन कैसा? वो पूर्ण हुआ। तो उसको क्या बोला? वो कौन है? दृष्टा है। दृष्टा का मतलब जो नियम स्वरूप, सिंपल, जो जैसा है उसको वैसा देख लेना। सिंपल, जो जैसा है वैसा पता चल जाए। एटम जैसा है वैसा पता चल गया, मतलब दर्शन हो गया। ठीक। ये पता कैसे चलेगा कि दर्शन हो गया? दर्शन होने के बाद सारे प्रश्न गिर जाते हैं, प्रश्न रहित। दर्शन के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता, दर्शन के बाद कोई खोज नहीं बचती, दर्शन के बाद मेरा जीना हो जाता है। मेरा पानी के साथ जीना होता है कि नहीं होता? पानी के साथ जीना हो जाता है कि नहीं हो जाता? कोई कॉन्फ्लिक्ट है पानी को लेकर के? दर्शन हो गया। पनीर को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, जीना हो गया, पूर्ण हो गया। जहां जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब वहां पर नियम समझ में नहीं आया। अब एक और, ये बात बिल्कुल यहां तक बिल्कुल देखो, हम जो भी बात बोल रहे हैं उस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या बात आई? हाँ, मोबाइल के बारे में सारे नियम पता चल रहे हैं, मगर अस्तित्व में पहले से ही कुछ मोबाइल से कैलकुलेटेड चीज है जो कॉन्फिडेंट है। अभी छोड़ दीजिए, अभी मुझे बताइए, इस मोबाइल के साथ आपका जीना हो गया? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका नहीं, इसको समझ में आने का मतलब है कि इसके पूरे नियम आपको समझ में आ गए, इस अस्तित्व के नियम समझ में आ गए, तो इसके साथ जीना हो जाता है। कि इसके साथ आप क्या, इसके साथ ऐसा होता है कि मैं फोन मिलाऊंगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ कि मैं फोन उठा तो रहा हूं, पता नहीं मैसेज खोलूंगा तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा? लेकिन मेरे साथ होता है, मैं सुबह उठा तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं आज वेद सर के साथ कैसे बात करूंगा। नहीं पता मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं 2 मिनट के बाद संजीव सर के साथ कैसे बात करूंगा। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने नियमों को जहां जहां पर समझा है, जहां पर मैंने नियमों को समझा है, जहां पर मैंने नियमों को समझा है, वहां पर मेरा जीना हो गया कि नहीं हो गया? अभी जितनी बात को पकड़ा जा रहा है उतनी बात को पकड़िए,
वो आगे वाली बात को भी करेंगे। आप ये कह रहे हैं इसके और भी तो नियम होंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आज मेरा जीना हो रहा है इस मोबाइल के साथ कि नहीं हो रहा। मैं सूत्र रूप में बात को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 2+2 4 सूत्र है, तो आप बोले 22+22 भी तो सूत्र है। मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं पहले ये बात को बताओ कि मेरा इस कैप के साथ मेरा जीना हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैप के मैंने किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ा? आचरण को पकड़ा। अब ये अपने आचरण को बदलता है? नहीं बदलता। तो मेरा जीना हो गया, नियम स्वरूप मुझे चीज पता चली। तो अब जहां पर हम लाना आपको चाह रहे हैं, वो कहां लाना चाह रहे हैं? देखो ये नियम, जैसे एक चीज मैं तुझसे बात कर रहा था, एक चीज होती है डिस्कवरी और एक चीज होती है इन्वेंशन। इसमें अंदर बताओ। इन्वेंशन में TION होता है ना, SION होता है? ठीक। हाँ, डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर बताओ। ठीक है। और ठीक है, चलो और बताए कोई। ये एक हुआ। हाँ, इन्वेंशन। ठीक है सर, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है? क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। एक चीज बताओ जो आपने बनाई हो। बल्ब मान लें, बल्ब को इन्वेंशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक। अब मुझे बताना, बहुत सिंपल सी बात, कि बल्ब बना हुआ है और मेरे हाथ में एक बल्ब है, ठीक। इस बल्ब की एक भी चीज ऐसी हो जो आज से 20 लाख साल पहले इस धरती पर नहीं थी, वो मुझे बताओ। इस बल्ब में लगी एक भी चीज जो आज से 20 लाख साल पहले भी, और इवन छोड़ दो आपके इस धरती पर आने से पहले, मानव के इस धरती पर आने से पहले भी, इसका एक भी कंपोनेंट इस धरती पर नहीं था। अब आगे की बात नहीं करे, पहले ये बताओ। इस पे हाँ कहा ना करो, आगे की बात नहीं, पहले ये बताओ। अरे मेरे भैया, मैं क्या बता रहा हूं, कंपोनेंट था कि नहीं था, पहले ये बताओ। कंपोनेंट था ना, एक बात में पक्का हो गया कि कंपोनेंट मैंने नहीं बनाया, पक्की ना? ठीक। अब क्या समझ में आया? कुछ कंपोनेंट थे, उस कंपोनेंट के रूप को मैंने बदला, ठीक। मैंने उसको कंपोनेंट के रूप को बदला। क्या बदला? मैंने रूप को बदला। रूप को बदला का मतलब क्या हुआ? रूप को बदला तो मैंने किसी दो एटम्स को मिला करके कोई एक नया मॉलिक्यूल बना दिया। वो एटम मिलेगा और ये बनाएगा, ये बात पहले से तय की मैंने बनाई। दो एटम्स मिलके शीशा बनाएंगे, ये बात पहले से तय थी कि मैंने बनाई, ठीक। तो इसका मतलब इनको मिला करके, इसका मतलब दो एटम्स को मिला के, ग्लास पहले नहीं था, आज से 20 लाख साल पहले ग्लास नहीं था, लेकिन ग्लास किससे बनाया मैंने? मैं अपने घर से कुछ लेके आया, नहीं इटली में मामा के घर से कुछ लेके आया, मोदी जी बोलते हैं जैसे, ठीक है ना। तो क्या हुआ? मतलब यही तो था ना, अर्थ पे ही तो था। बात को पकड़िएगा, अर्थ पे ही था ना। तो अर्थ पे था तो मैंने क्या किया? मैंने उन एटम्स को मिला करके कोई एक नई चीज बना दी। अच्छा, एटम मिलेंगे तो वही चीज बनेगी, ये बात पहले से तय थी कि मैंने बनाई। तो ये डिस्कवरी है, यहां तक की इन्वेंशन है, यहां तक डिस्कवरी है। फिर मैंने क्या किया? इसके अंदर कुछ मैंने गैसेस डाली और इसके अंदर मैंने कुछ और एलिमेंट लगाए। वो गैस और वो एलिमेंट आपस में मिलकर रिएक्ट करेंगे, ये बात पहले से तय थी कि मैंने बनाई। तो मैंने कौन सा इन्वेंशन किया? मैंने क्या किया? हाँ, क्या चेंज कर दे रहे हैं हम? चेंज, रिएक्शन का मतलब क्या? इन्वेंशन का मतलब है जो चीज नहीं थी मैं वो मैंने बना दी। इन्वेंशन का मतलब जो चीज नहीं थी वो मैंने बना दी। तो फिर इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है? प्रोडक्ट बना दिया ना। तो प्रोडक्ट बना दिया का मतलब क्या हुआ? अरे प्रोडक्ट बना दिया का तो मतलब बताओ। इन्वेंट का मतलब क्या? इन्वेंट का मतलब तो ये था जो था ही नहीं वो आपने ला दिया। आपने कुछ चीजों को मिला दिया। अरे मेरे भैया, जो पूछा जा रहा बताओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास दोनों हैं, मैं मिला के पानी बना सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? अगर मैंने मिला के पानी बना दिया तो वो डिस्कवरी है कि इन्वेंशन है? कैसे इन्वेंशन है? वो तो पहले से बना हुआ है, हजारों पानी है पहले से।
उस प्लेस पे जैसे मान लीजिए मोबाइल यहाँ है, मोबाइल यहाँ है, जिसको आए डिस्कवर किया मैंने कंपोनेंट। अच्छा कोई बात छोड़ दो, ये सारी चीजें तो इसमें आपने किया क्या? इसमें आपने अस्तित्व के नियमों को समझा कि नियम बनाए? ये इतने बताओ। नियम समझे केवल, कुछ बनाया नहीं ना। क्रिएटर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या किया मैंने? नियमों को समझा। करेक्ट। तो आज तक तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब हम कह रहे हैं मानव का विकास, पकड़ना बात को, इसका मतलब जब हमने कहा मानव का विकास, तो मानव का विकास मतलब क्या? मानव के विकास का मतलब आज से 10 लाख साल पहले मैंने पहचाना कि दो पत्थर मिलेंगे तो आग निकलेगी। मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने पहचाना, नियम को पहचाना। नियम को बनाया कि पहचाना? पहचाना। उस नियम को पहचान कर अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार उस नियम के लिए चलने वाली कुछ चीज अपने सहयोग, अपनी सुविधा अनुसार तैयार करनी। ठीक, तो क्या था? कुछ डिस्कवरी थी। इसके बाद मैंने क्या किया? थोड़े दिन के बाद मुझे पता चला क्या कि अगर मैं सरिया को सीमेंट को आपस में मिला दूं तो छत बन जाएगी। तो मैंने क्या किया? बनाया कि पहचाना? तो इसका मतलब है मानव के विकास का मतलब क्या? मानव के विकास का मतलब इस अस्तित्व के नियमों को जानना, और कुछ मानव का विकास होता नहीं। तो सूत्र रूप से क्या बात निकल गई? इतनी बात क्यों करी हमने? सूत्र रूप से यह बात निकलने के लिए कि मानव का विकास का मतलब, मानव के विकास का मतलब इस अस्तित्व में मौजूद पहले से नियमों को जान लेना, और कुछ नहीं मानव का विकास। ये बात बिल्कुल समझ में आती है? समझदारी का विकास हो जाएगा। पहले जैसे जैसे टाइम निशान काट जाएगा, टाइम में ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम पहले क्यों नहीं जान गए? पहले इसे इवोल्यूशन की स्टेट है, नियम तो पहले से। टाइम की जरूरत थी। तो अलग बात होगी, हम क्या बोल रहे हैं, विकास का मतलब क्या? हम जो बात करें वहां पर रखो, विकास का मतलब क्या? जैसे आप लोग विकास, वो कैसे हो रहा है अलग बात। विकास का मतलब क्या? समझदारी, विकास का मतलब क्या? जैसे सही कह रहे हैं। अस्तित्व के नियम को पहचानना। ठीक हो गई बात? कुछ नियम हमने पहले पहचाने तो कुछ नियम हमने पहचाने। अस्तित्व के रूल इंसान से बाहर है। अस्तित्व के नियम अगर इंसान से बाहर है तो ना, इंसान का विकास होगा तभी वो अस्तित्व के रूल को समझ पाएगा। इंसान की समझ बढ़ेगी। अगर समझ ना बढ़ती, इस अस्तित्व के रूल पहले भी थे, और जब समय के साथ उसकी समझ तो अरे तो अस्तित्व, अरे तो इंसान के समझ का विकास का मतलब क्या हुआ? इंसान की समझ का विकास, एक्चुअली समझ इंसान का विकास है। अरे मेरे भैया, तो वही तो बोले, इंसान का विकास मतलब क्या? अस्तित्व के नियमों को पहचान लेना। तो समझ से ही तो पहचानोगे। अरे तो समझ का विकास का, समझ के विकास का पैमाना क्या? समझ के विकास, वही तो बोल रहे हैं कि समझ के विकास का पैमाना क्या होगा? कि अस्तित्व के नियम को मैंने पहचान लिया। यहां तक बिल्कुल फिट है। अगर मैं बोलूं मेरी समझ का विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या? समझ का विकास हो रहा है मतलब क्या? मैंने अस्तित्व के नियमों को पहचान लिया। तो मतलब जैसे जैसे मैं अस्तित्व के नियमों को पहचानता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी समझ का विकास होता जाएगा। ठीक है बात? अब मुझे बताओ, आज से 1 करोड़ साल बाद अगर कोई ऐसी कार बन जाए कि मैं सोचूं और वो यहां से वहां पहुंच जाए, तो क्या उस कार का नियम आज भी मौजूद है कि नहीं है? इसका मतलब तब हम क्या कर लेंगे? नियम बना लेंगे कि नियम पहचान लेंगे? करेक्ट, केवल पता चलेगा। इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब यह समझ में आता है कि अध्ययन की वस्तु क्या है? अध्ययन की वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, अध्ययन का ऑब्जेक्ट क्या है? केवल एक अस्तित्व है और कुछ भी नहीं। और कल हमने क्या बोला था? अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्यों है, अस्तित्व कैसा है, जाने बिना मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं पता नहीं चलता। इसको जाने बिना करना क्या है पता नहीं चलता। इस बात को केवल यहीं पर लेके आने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अस्तित्व क्या है, कैसा है, क्यों है पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक कार में लगा हर एक पुर्जा वहीं जा रहा है जहां वो कार जा रही है। एक कार में लगा हुआ हर एक पुर्जा कहां जा रहा है? जहां वो कार जा रही है। तो एक कार के पुर्जे को पहचानना है कि कार कहां जा रही है, या अपना डेस्टिनेशन बनाना है? जैसे आप आविष्कार खोज हुई, आविष्कार कैसे हुआ? खोजी हुई, खोजी हुई, वो खोजी है, हमने उसको आविष्कार का नाम दे दिया। लैंप का भी आविष्कार क्या हुआ? देखो लैंप का भी आविष्कार कैसे बोलोगे? लैंप में क्या क्या लगा, क्या किया आपने? देखो मानव के पास 2 चीजें हैं। मानव के पास 2 चीजें हैं जो और किसी के पास नहीं है। एक क्या है?
क्या है? एक ठीक है, जैसे एक बया नाम की चिड़िया है, वो अपना घोंसला बनाती है, ठीक। अब आप बोलोगे वो घोंसला तो बना लेती है, बहुत क्रिएटिव है, लेकिन क्रिएटिव क्या है, वो 20 लाख साल से वैसे ही बनाती है, आज तक उसने एक भी उसमें सीढ़ी नहीं लगाई, बिल्कुल वैसे ही वैसे बनाती है। सांप अगर बिल बनाता है तो 20 करोड़ साल से वो वैसे ही बिल बना रहा है। बात समझ में आती? तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रकृति विधि से उनका तय है वो कैसे काम करेंगे। लेकिन मानव क्या काम करता है, जैसे आज से अगर 20 साल पहले आपको याद होगा, तो 20 साल पहले अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते तो आपको बहुत ढेर सारे कुली दिखते थे, बहुत ढेर सारे कुली दिखते थे, सब लाल ड्रेस में आ जाते थे। आज एक भी कुली नहीं है, क्यों? सोच के देखो, क्यों नहीं? व्हील्स लग गए। तो मुझे बताओ, क्या 20 साल पहले व्हील्स नहीं थे? 20 साल पहले व्हील्स भी थे और 20 साल पहले बक्सा भी था। किसी एक आदमी को यह समझ में आया कल्पनाशीलता से, कैसे प्रकृति के दो नियमों को जोड़कर अपनी सुविधा क्रिएट कर सकते हैं। उसको हमने इन्वेंशन का नाम दे दिया। बात समझ में आती? कैसे प्रकृति के 2 से 4 नियमों को जोड़ करके एक साथ हम अपनी किसी सुविधा की चीज को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला, इन्वेंशन बोला। किसी भी ऑब्जेक्ट का पूर्ण दर्शन कैसे पता चलता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। अब वो हम लोग कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु तो होगा। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु क्या होगा? कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु तभी होगा जब उसको सब समझ में आ जाएगा। कितना समझ में आ जाएगा? सब समझ में आए बिना मानव की कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु नहीं होता। ये कैसे पता चलेगा? वही हम लोग करेंगे ना, बात आगे उसी को करेंगे, कैसे पता चलेगा। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु मतलब जब उसे सब समझ में आ जाए। अगर एक भी चीज ऐसी है जो उसकी समझी हुई नहीं है, तो वो कल्पनाशीलता उसकी तृप्ति बिंदु नहीं पाएगी। ये नियम है। अब ये अलग बात हो गई, हम क्या कहें, ये चाहना है और ये होगा ही होगा। क्या होगा? जब तक कल्पनाशीलता में सब कुछ नहीं आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा, सब कुछ नहीं आ जाएगा, तब तक कल्पनाशीलता अपने तृप्ति बिंदु को नहीं पाएगी। ये बिल्कुल नियम दिखता है, ये साफ साफ दिखता है। अब ये अलग बात है कि आज की डेट में यहां पर बैठ के हम ये कह सकते हैं कि ये संभव नहीं है, ठीक है, वो हम मान सकते हैं आपकी बात। अगले 15 दिनों में हम लोग देख लेंगे कि हम 15 दिनों बाद कहां पहुंचते हैं। आज हम आपकी बात स्वीकारने के लिए तैयार है, ये संभव नहीं, क्या ही दिक्कत है, इसको मान लेते हैं आज, ठीक है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो फिर ये भी पक्की बात है कि मेरी कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु नहीं मिलता मुझे, ठीक। इसका मतलब मैं परेशानी रहने वाला हूं, तो हम इसको देख लेंगे आगे चल के। हम लोग देखेंगे कि हम लोग आज हम आपके साथ हैं, आज हम आपके साथ अग्री कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अग्री करना ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब अगली 2-4 क्लासों में आएगा और आप खुद ही बोलोगे हाँ सर सही बोल रहा हूँ, या फिर आप बोलोगे गलत, तो फिर आप प्रश्न पूछोगे हमसे, उसमें हम लोग बात कर लेंगे, ठीक। तो बात क्या समझ में आई? बात हमको ये समझ में आई कि हमारे पास क्या चीज है, हम एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, नियम पहचानते हैं और हम कुछ नहीं करते। तो विकास का मतलब क्या है, जो आपने बोला समझ का विकास, तो समझ का विकास का मतलब क्या हुआ? समझ का विकास का मतलब हुआ जैसे जैसे हम नियम को पहचानते जा रहे हैं, वो मेरी समझ का विकास है। संपूर्ण समझ का विकास का मतलब क्या हुआ? करेक्ट, बात समझ में आई, ठीक। अब देखते हैं, वो अभी देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, अभी 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। अब यहां पर से अगले पेज ले लेते हैं। अब यहां से हमको एक चीज पकड़ी थी, जिसको हम फिर से पकड़े, जो मूल रूप में है चाहना, करना और पाना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हम एक चीज को पकड़ते हैं और पूछते हैं आपसे कि सारी लड़ाई इसी बात की तो है कि चाहना पूरी नहीं हो रही है, और चाहना पूरी अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका नियम नहीं पता। मेरी प्यास लगने की चाहना तो पूरी हो जा रही है, और मेरी कार से उड़ने की चाहना नहीं पूरी हो पा रही है। तो जो चाहना पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बात समझ में आ रही? तो चाहना कौन सी पूरी हो जा रही है? जिसका नियम पता है। और चाहना कौन सी पूर्ण नहीं हो पा रही है? ये बात बिल्कुल समझ में आती है, यहां तक बिल्कुल एक है। देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और पहले दिन से बोली गई बात आखिरी दिन की बोली गई बात में आपस में कनेक्शन होगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि चाहना हर आदमी की है ही है, और जो चाहता है उसके लिए कुछ करता ही है।
अगर वो नियम स्वरूप करेगा तो चाहना पूरी होगी ही होगी। इसका मतलब चाहना पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? चाहने में कमी है कि नियम में कमी है? अब दोनों ही कमी हो सकती है। चाहना मेरी अनियम पूर्ण भी हो सकता है। चाहना मेरा क्या हो सकता है कि मैं लेटूं और लेटे लेटे उड़ जाऊं, हो ही सकता है, चाहने में क्या ही जाता है। इसका मतलब क्या हो सकते हैं? दो केस हो सकते हैं, या तो चाहना मेरी नियम पूर्ण नहीं है और या तो चाहने का मुझे नियम पता नहीं है। तो क्या हुआ? या तो चाहना मेरी नियम पूर्ण नहीं है या तो चाहने का नियम पूर्ण रूप से पता नहीं है। बात ठीक है? यहां पर कुछ कटता हो तो बताओ। दो ही बातें हो सकती हैं यहां पर। अगर भाई मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? जो मेरा चाहना है पाना है ये बराबर हो जाए, यही तो है, यही तो हम सब लोग करना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं, हाँ या ना? और हमारी पढ़ाई का उद्देश्य भी यही है कि हम 30 साल में बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि अगले 60 साल में जो चाहे वो पूरा कर ले, यही तो है ना? इसलिए तो पढ़ा रहे हैं उसको कि जो चाहे और वो पूरा कर ले। तो और देखो आप कर भी यही रहे हो। चाहने के लिए नियम चाहिए होते हैं और आप पूरी एजुकेशन में केवल एक ही काम कर रहे हो, नियम बता रहे हो। क्या उसको बोल रहे हो कि बेटा अगर तुम्हें किसी से बोलना होगा तो हम तुम्हें बोलने के नियम बता देते हैं जो पहले से किसी ने ढूंढे हुए हैं। क्लास 2 में पहुंचते हो, बेटा तुम्हें जोड़ना पड़ेगा तो नियम ऑलरेडी किसी ने ढूंढा हुआ है, तुम जान लो। 3rd में पहुंचे, बेटा तुम्हें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, नियम पहले किसी से ढूंढा लो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं। इंटर में पहुंचा तो फिजिक्स में क्या बोला? बेटा तुमको लाइट का कुछ करना होगा, देखो लाइट का नियम हम पहले से तुमको ढूंढा हुआ है, तुमको बता दे रहे हैं। यही तो कर रहे हो, इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो बताओ। पढ़ाई में केवल आप यही कर रहे हो कि बेटा आज तक इतने सारे लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने अपनी चाहना को पूरी करने के लिए इस अस्तित्व के जो जो नियम समझे थे उन नियमों को तुम प्लेटर के रूप में हमसे ले लो। अलग बात हो, अभी हम क्या कर रहे हैं ये देखें। नए नियम को जानने में मदद करें अलग बात हो गई, अभी हम एजुकेशन में क्या कर रहे हैं ये देखें। अगर कोई बोले आपसे एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं तो क्या बोलोगे? पढ़ा रहे हैं? नहीं भाई, एजुकेशन में अपनी चाहना को पूरी करने के लिए जो नियम हो सकते हैं वो बता रहे हैं। और कौन से बता रहे हैं? आज तक की जो चाहनाएं पूरी हो चुकी हैं उनके नियम बता रहे हैं। पढ़ाई में हम कभी वो नियम नहीं बताते जो आज तक बने नहीं। पक्की बात। पढ़ाई में किसको पढ़ाते हैं? जो नियम पूर्ण रूप से पकड़े जा चुके हैं। करेक्ट। अगर कोई ऐसा रिसर्च चल रही है तो उसको पढ़ाई में लाएंगे क्या? हम नहीं लाएंगे। रिसर्च पूरी हो जाएगी तो पढ़ाई में ले आएंगे। तो क्या ले आए? रिसर्च का मतलब क्या हुआ? रिसर्च का मतलब हुआ किसी एक समस्या को पूरी करने के लिए कोई समाधान ढूंढा जा रहा है, हाँ या ना? कोई एक समस्या है, उसको पूरा करना है, उसके लिए कोई समाधान ढूंढा जा रहा है। समाधान ढूंढा जा रहा है का मतलब प्रकृति का कोई नियम ढूंढा जा रहा है। ढूंढ लिया गया पूरा नियम। जैसे पूरा नियम ढूंढ लिया गया, उसको क्या किया गया? पढ़ाई में ले आया गया। तो पढ़ाई में ले आएगा क्या मतलब क्या हुआ? हम पढ़ाई बोले, अब देखो कितनी आसानी होगी पढ़ाई की परिभाषा। पढ़ाई की परिभाषा क्या हुआ? अगले 60-70 सालों में जो जिंदगी में समस्याएं आएंगी उनका तो नहीं पता, लेकिन जो आज तक लोगों की जिंदगी में समस्याएं आई हैं और उनके नियम जिस लोगों ने ढूंढ लिए वो नियम हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक हो गई बात? जो आज तक बहुत लोगों ने नियम ढूंढे, पढ़ाई यही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या चाहते हैं पढ़ाई में? कामना के रूप में क्या है? कामना के रूप में हमारे पास ये है कि बच्चा 60 साल में जितनी उसकी चाहना होंगी, मतलब जितनी उसकी समस्याएं होंगी, जितनी उसकी चाहना होंगी, उसके नियम उसको पता हो। यही तो है मेरा उद्देश्य। इसका मतलब क्या समझ में आता है? जो जहां पर हम असफल हो रहे हैं वहां पर हमको नियम पता है कि नहीं पता? नहीं पता होगी बात, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में किसी किसी चीज के तो नियम पता है और किसी किसी चीज के नियम, ये बात बिल्कुल पक्की समझ में आती? यहां से कोई दो राय तो नहीं? ठीक। अब आते, मुझे बताना, अगर हम ये बोलेंगे कि हमारी मानव की मूल चाहना क्या है, जो हम बोले ना मूल चाहना, हमारी बेसिक नीड हमारी क्या है, ऐसे बोल रहे हैं हम सीधे। मानव की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। पक्का है ना? ठीक है। अब हम बेसिक कैसे चेक करते हैं इसका भी एक हम आपको प्रस्ताव के रूप में बता रहे हैं, आप बताना सही है कि गलत है। देखो हर चीज लिंक में चल रही है, इधर उधर गड़बड़ ना करना वरना सब गायब हो जाएगा। मूल स्वरूप, मूल चाहना अगर पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन है, अगर किसी चीज का मूल स्वरूप पता करना हो और किसी चीज की मूल चाहना पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? हाँ ठीक है, और बताओ। किसी चीज की अगर मूल चाहना पता करनी है, किसी चीज का मूल स्वरूप पता करना है,
मुझे बताएंगे ना किसी चीज का मूल स्वरूप पता करना, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो बता ही देते हैं कैसे पता करेंगे। वो चीज पूरी दुनिया में जहां भी अवेलेबल होगी अपनी वर्जिन स्टेट में वैसे ही होगी। पूरी दुनिया में जहां भी होगी अपनी वर्जिन स्टेट में वैसे ही होगी। जैसे लोहे को अगर हम कहीं भी निकालेंगे, यहां तो छोड़ दीजिए, यहां तो छोड़ दीजिए, दूसरे से तो उतनी दूर गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी में आप जा नहीं सकते, अगर वहां भी लोहा निकलेगा तो वैसे ही निकलेगा कि नहीं जैसा यहां है? हाँ या ना? बिल्कुल सेम निकलेगा। अगर सोना निकलेगा जो यहां है और यहां से करोड़ों मील दूर जहां आप जा भी नहीं सकते वहां भी निकलेगा, तो कैसा निकलेगा? वैसे ही निकलेगा। इसका मतलब मूल स्वरूप कैसे निकलेगा, पता चलेगा? इसका मतलब है कोई भी चीज पूरे अस्तित्व में कहीं भी निकले जैसी होगी वो उसका मूल रूप हो गया। पूरे अस्तित्व में कहीं भी मूल रूप से निकलती है जो उसका व्यवहार होगा वो मूल व्यवहार हो गया। कहीं भी पूरे अस्तित्व में निकलती है जो उसकी नीड होती है, डिमांड होती है, वो उसकी मूल चाहना हो गई। बात ठीक है? इसको देखो प्रस्ताव के रूप में, ये बात आपके सामने है। क्या प्रस्ताव के रूप में 3 चीजें सामने आई कि पूरे अस्तित्व में बात साथ साथ चल रहे हैं ना? समझ में आ रही है या इधर उधर खो गए? लोहे का मूल रूप कैसे पता चलेगा? लोहे का मूल रूप कैसे पता चलेगा? मान लीजिए यहां पर से हमने लोहा निकाला, अभी ये अपने मूल रूप में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? 10 जगह से निकालेंगे, 100 जगह से निकालेंगे, 200 जगह से निकालेंगे, हर जगह से एक ही जैसा निकल रहा है तो इसका मतलब वो उसका मूल स्वरूप हो गया। अगर 100 जगह से एक ही जैसा सोना निकल रहा है वो इसका मतलब मूल स्वरूप हो गया। और 100 जगह से सोना निकाल रहे हैं, 100 जगह से सोना एक ही जगह सा कंडक्ट कर रहा है तो वो मूल कंडक्ट हो गया। 100 जगह से सोना निकाल रहे हैं, उसकी एक ही नीड है तो उसकी मूल नीड हो गई। बात पक्की है कि नहीं? अगर एक भी जगह निकला हुआ सोना वैसा कंडक्ट नहीं करता है तो वो उसका मूल रूप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मूल रूप का मतलब हर जगह एक जैसा, ये बात बिल्कुल पक्की है। एक में भी अगर वो कंडक्ट नहीं मिला इसका मतलब वो मूल कंडक्ट नहीं है। ठीक बात समझ में आती? अगर जैसे मान लिया मैंने 10 लाख सोने ढूंढे, 10 लाख सोनों में से 9,99,999 सोनों में कंडक्ट है, एक सोने में वो कंडक्ट नहीं है, तो क्या वो मूल कंडक्ट हुआ? नहीं हुआ। बात ठीक है? यहां से बिल्कुल ठीक बात है ना सर? पेशा सर, कोई गलत बात तो नहीं? क्या चीज? मेजॉरिटी नहीं, 100% में जो है सही नहीं, मूल रूप की बात हो रही। सही नहीं बोल रहे हैं, सही गलत नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है एक जगह जो चीज नहीं निकली, एक में जो चीज नहीं निकली वो उसका मूल रूप नहीं है। वो उसका नहीं, सोने के मान लीजिए, जैसे समझिए सोना मैंने एक जगह से निकाला, वो पूरा सोना था, उसमें थोड़ा लोहा मिला हुआ था, ठीक। बाकी सब जगह निकाला वो पूरा सोना था। या मान लीजिए 99 जब मैंने सोना निकाला, 99 जगह सोना निकाला, उसमें लोहा मिला हुआ था थोड़ा सा, तो 99 जगह तो एक जैसा कंडक्ट था। एक जगह सोना निकाला उसमें लोहा नहीं था तो वो कंडक्ट बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसके और बाकी 99 में कुछ कॉमन होगा, जो जो कॉमन होगा वो मूल रूप है, ये वाला मूल रूप नहीं है। बात ठीक समझ में आई? तो मूल रूप का मतलब क्या निकल के आया? दुनिया में वो चीज वर्जिन स्टेट में कहीं भी निकाली जाएगी तो जिस रूप में आएगी वो उसका मूल रूप हो गया, जिस बिहेवियर में आएगी वो उसका मूल बिहेवियर हो गया, जिस डिमांड में आएगी वो उसकी मूल चाहना हो गई। ये बात ठीक है? कोई इसमें कटती तो नहीं बात? सोच के देखो, पहले सोच के देखो, ठीक। तो अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मुझे मकान नहीं चाहिए? बहुत से लोग जो कहते हैं मुझे केदारनाथ रहना नहीं चाहिए मकान, मुझे जंगल में रहना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे कपड़े नहीं पहनना। कहते कि नहीं कहते? तो बताओ ये मूल चाहना कैसे होगी? इतनी बात बतानी पड़ी इसको प्रूफ करने के लिए। हाँ, तो मूलभूत आवश्यकता तो सबकी होगी। अगर लोहा है तो उसकी मूलभूत आवश्यकता वही होगी जो हर लोहे की है, वो छोड़ नहीं सकता। अगर उस आवश्यकता को छोड़ेगा तो वो लोहा नहीं, हाँ या ना? फिर वो लोहा ही नहीं। बात समझ में आ जाए? हाँ ठीक, मान सकते हैं रोटी चोर है, ठीक है। हाँ तो फिर बताओ मूलभूत आवश्यकता क्या निकली? हाँ, और रोटी के बजाय अगर मान लो कोई ऐसा हुआ जो फल पे रह ले तो ठीक हो गया। तो ये बात समझ में आती है कि मूलभूत आवश्यकता में भी जो हमने आज तक बात करी है वो भी कहीं ना कहीं अधूरी होती हुई हमको दिखती। तो अब बात समझ में आते हैं, देख लेते हैं कि मूल चाहना, ये बात समझ में आई कि सबकी एक ही होगी, अलग नहीं हो सकती। तो अगर मूल चाहना एक है तो क्या निकली?
केवल खाना निकले, आपके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं। और खाना तो मेरे पास है, तो मूल चाहना तो मेरी पूरी, फिर दिक्कत क्या है? इसका मतलब मूल चाहना में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि खाना ही अगर मूल चाहना थी और खाना तो पूरा है, अब वो तो आप बिल्कुल मत कबाओ, तब भी मोदी जी दे देंगे आपको, तो फिर तो तृप्ति हो गई, तो तृप्ति हो गई। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब मूल चाहना जब हमने रोटी बोली, वो भी सेटिस्फाई तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो बात करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल चाहना में कुछ गड़बड़ी। अच्छा मुझे बताओ, चाहने के तौर पर 800 करोड़ लोग हैं, एक जैसी चीज चाहते होंगे कि अलग अलग चाहते होंगे? 800 करोड़ लोग अलग अलग चाहते होंगे, एक चाहते होंगे? अलग ही अलग चाहते होंगे, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 4 जगह रहता है और इससे अलग रह नहीं सकता। कहां? एक, वो स्वयं में रहता है, रहेगा ही रहेगा, अपने साथ रहेगा ही रहेगा, छोड़ नहीं सकता अपने आप को। अगर वो है तो अपने साथ रहेगा ही रहेगा। दूसरा, वो किसी परिवार में रहेगा ही रहेगा, रहे या ना रहे, पैदा तो परिवार में ही होगा, रहे ना रहे, बिना परिवार के एक बच्चा पैदा नहीं होगा। बात बिल्कुल तय है। 2 लोगों को मिलकर मिनिमम परिवार होता है, और 2 लोगों के बिना एक बच्चा पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब कोई भी बच्चा कहां पैदा होता है? किसी ना किसी परिवार में ही है। कोई भी व्यक्ति परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन किसी ना किसी समाज में रहेगा, छोड़ नहीं सकता। परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन किसी ना किसी समाज में रहेगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वरना दूध कहां से लाएगा, पानी कहां से लाएगा, खाना कहां से लाएगा? बस समाज में उसे रहना ही पड़ेगा। आप कह दो नहीं मैं समाज से मतलब नहीं रखता, तो कल को दूध नहीं लोगे, चाहिए ही होगा। तो दूध कहां से आएगा? समाज से ही आएगा। कल को मोबाइल रखोगे, नेटवर्क कहां से आएगा? समाज से ही आएगा। समाज को छोड़ नहीं सकता। एक बार भले तुम कहो मैं परिवार से अलग रह लेता हूं, फिर भी परिवार से अलग रह सकते हो, परिवार को छोड़ नहीं सकते। वहीं पैदा हुए तो छोड़ कैसे दोगे? और दूसरा, वो किसी ना किसी व्यवस्था में रहेगा, किसी ना किसी व्यवस्था में रहेगा ही रहेगा। ये 4 जगह ही तो रहेगा। अगर 4 जगह रहेगा तो हम देखते हैं कि वो क्या चाहता है। कोई भी एक भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अब मैं आपको मूल रूप में बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, और इसको देख के देखिएगा, क्या ये कटता है? कटता है तो मुझे काटिएगा। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये न चाहे कि उसके भाव और विचार में स्थिरता ना हो। हर एक व्यक्ति चाहता है हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके भाव और विचार में स्थिरता बनी रहे। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके भाव और विचार अस्थिर हो। कोई चाहता होगा? एक भी इंसान, पंजाब का, अमेरिका का, आज से 1 लाख साल पहले का, 1 लाख साल बाद का, उसके विचार अस्थिर हो या भाव अस्थिर हो, क्या वो अपने भाव विचार अस्थिर चाहता है कि स्थिर चाहता है? चाहना के स्तर पर बिल्कुल पक्का है। ठीक, क्या वो चाहता है? वो किसके साथ रहे? सुख के साथ रहे कि दुख के साथ रहे? सुख के साथ रहे। दुख आता है ये अलग बात हो गई, दुख को हटा नहीं पाता है अलग बात हो गई, लेकिन वो क्या चाहता है? किसके साथ रहे और कैसे सुख के साथ रहे? मंगल मंगल की बुद्ध बुद्ध, सुबह सुबह की शाम शाम, 1 किलो की 5 किलो, कितने सुख के साथ? निरंतर और असीम। कितना? निरंतर और असीम। कौन इससे मुक्त होगा? कोई हो सकता है? हर एक व्यक्ति चाहता ही है कि वो सम्मान के साथ रहे। किसके साथ रहे? कौन कौन व्यक्ति चाहता होगा? कब कब सम्मान चाहते होंगे? किससे किससे चाहते होंगे? सबसे चाहते हैं। निरंतर और असीम। हर एक व्यक्ति जो चाहे जहां रहे, वो सफलता के भाव के साथ रहना ही चाहता है। कोई भी हो, किसके साथ रहना चाहता है? सफलता के भाव के साथ रहना ही चाहता है। कौन कौन रहना चाहता है? सभी लोग। कब कब रहना चाहते हैं? कभी भी वो हो, कोई भी हो, वो निरपेक्षता में जीना चाहता है। निरपेक्षता का मतलब है कि मुझको किसी को देखकर के छोटापन महसूस ना हो। निरपेक्षता का मतलब है मेरी किसी से कोई तुलना ना करे और मैं भी किसी से अपनी तुलना ना करूं। तुलना होती है अलग बात है, तुलना हम कर लेते हैं अलग बात है, तुलना करके अपने आप को छोटा महसूस करते हैं अलग बात है, बिना तुलना करे नहीं रह पाते हैं अलग बात है। लेकिन चाहना के रूप में क्या बना हुआ है कि किसी को भी देख के मुझे छोटापन महसूस हो कि ना हो? ना हो। हर एक व्यक्ति सुरक्षा के भाव के साथ रहना ही चाहता है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के भाव के साथ रहना चाहता है कि असुरक्षा के भाव के साथ रहना चाहता है? चाहता ही चाहता है।
इस चाहना से वो मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इस चाहना से वो मुक्त नहीं हो सकता। अगर वो मानव है तो इस चाहना से मुक्त नहीं हो सकता। हम समस्या के साथ रहना चाहते हैं कि समाधान के साथ? कैसे? छोटे समाधान के साथ कि पूर्ण समाधान के साथ? किसी एक समस्या के समाधान की सबके समस्या के समाधान के साथ? तो हम समाधान के साथ रहना चाहते हैं। इससे कम पे कुछ चलता हो तो बताओ, किसी का चलता हो तो बताओ। इसके कम के साथ जीना है कि झेलना है? इससे कम पे जीना नहीं होता, झेल नहीं होता है, कहो कुछ भी। अब दुख के बोलो, सुख दुख साथ साथ है, तो झेल नहीं होता है, जीना तो नहीं होता। परिवार में क्या चाहता है? परिवार में हर एक व्यक्ति कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो एक ही चीज चाहता है, शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त संबंध। कौन कौन चाहता होगा? कौन कौन चाहता होगा? सब चाहते हैं। एक भी इससे मुक्त हो सकता है कोई? नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है, इससे मुक्त नहीं हो सकता। शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त संबंध ना एक आदमी के पास हो, ऐसा वो चाह ही नहीं सकता। और हैसियत नहीं कि चाह ले, हैसियत ही नहीं। एक आदमी अगर है, उसकी हैसियत से बाहर है कि वो चाह ले कि उसके भाव विचार स्थिर ना रहे, हो ही नहीं सकता। एक अगर कहा लोहे का लोहा है तो उसकी हैसियत नहीं, उसको अपने इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ेगा, है नहीं? उसको अपने लोहा लोहे का आचरण छोड़ दे, ये संभव ही नहीं है। अदरवाइज उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलने पड़ेंगे, उसको अपना मानव पद बदलना पड़ेगा। अगर मानव पद में है तो उसको सुख, सम्मान, सफलता, निरपेक्षता, सुरक्षा, समाधान स्वयं में चाहिए ही चाहिए है। इससे कम पे बात नहीं बनती। परिवार में शिकायत मुक्त संबंध, अभाव मुक्त संबंध चाहिए ही चाहिए, इससे कम पे बात नहीं बनती, किसी की नहीं बनती। बनती है किसी की? नहीं बनती। समाज में क्या आपको पसंद आएगा कि आपकी 4 साल की बेटी हो और पार्क में खेल रही हो और आप डर डर के घर पे बैठे? आज 4 साल की बेटी को अपने पार्क में खेलते भेज सकते हैं आप? नहीं भेज सकते। कोई चाहेगा ऐसा? कोई चाहेगा ऐसा कि मेरे घर में बहू आए? अच्छा, शादी कहां करोगे? घर में कर लोगे कि बाहर से बहू लाओगे? बाहर से लाओगे। बेटे की शादी घर में ही कर लोगे, बेटी की शादी घर में ही कर लोगे, कहीं बाहर भेजोगे? आज हमको कार लाते समय ज्यादा डर लगता है कि बहू लाते समय ज्यादा डर लगता है? क्यों? हर एक व्यक्ति, वो कोई भी हो, हैसियत नहीं है, वो समाज में अभयता चाहता ही चाहता है। क्या चाहता है? अभयता चाहता ही है। इससे मुक्ति नहीं है, वो चाहे कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, इससे मुक्त वो नहीं हो सकता, इस चाहना से मुक्त नहीं हो सकता। अभयता मतलब निर्भरता। मुझे किसी से डर नहीं हो। और आप देखो, आप अगर सही से देखोगे तो आज से करोड़ों साल पहले हम जंगल में रहते थे। जंगल से कबीलों में क्यों आए? प्राकृतिक भय और पाशविक भय के कारण। हाँ नहीं, प्रकृति का भय था और पशु का भय था, इसलिए हम कैसे आए? कबीलों में आए। अब कबीलों से आज परिवारों में आ गए। आज प्राकृतिक भय खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आज पशु का भय खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा भय है? अमानवीयता का भय। मतलब जिस आदमी के साथ हम निकले थे, जिन 2 भयों को छोड़ के, वो 2 भय तो खत्म हुए, लेकिन जिसके साथ निकले थे उसी से भय है। इस तरीके से भय तो खत्म ही नहीं होगा। खत्म नहीं होगा अगर समझ नहीं होगी तो। मैं ये क्वेश्चन जब इतने साल मतलब जब से इंसान का शुरू हुआ, आपके समझ नहीं आ पाएगा। समझ का प्रमाण क्या? तो आगे क्या है? समझ तो वो तो अभी भाई, तो हम लोग बात ही कर रहे हैं भाई। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम केवल देखो, जो जैसा उसको वैसा देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम ना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ना किसी को डिमोनाइज कर रहे हैं। हमारा काम किसी को ग्लोरीफाई करना नहीं, हमारा काम किसी को डिमोनाइज करना नहीं। अगर मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूं, डिमेन करना। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये देखना है कि मैंने कार को नियम को समझा, कार के साथ मेरा जीना होता है, बात खत्म। और कार को मैं समझ सकता हूं, कार को मैं समझा सकता हूं, कार को मैं जी सकता हूं, और मैं गारंटी ले सकता हूं मैं अपनी अगली पीढ़ी को समझा दूंगा। और 100% बात है, अगली पीढ़ी में कार मेरी अच्छी होगी, आज से बुरी नहीं होगी। मैंने मोबाइल को समझा, मैं मोबाइल को समझ सकता हूं, मोबाइल को समझा सकता हूं, मोबाइल को जी सकता हूं, और गारंटी ले सकता हूं अगली पीढ़ी में मोबाइल इससे अच्छा होगा। मैंने लाइट को समझा, मैं लाइट को जी सकता हूं, लाइट को समझा सकता हूं, और मैं गारंटी ले सकता हूं अगली पीढ़ी में लाइट अच्छी होगी। मैंने इंसान को नहीं समझा तो मैं इंसान के साथ नहीं जी सकता। जिसको समझ लेते हैं उसके साथ जीने की योग्यता बन जाती। अब ये कहना कि आज तक नहीं समझा, वो खुद चेक कर लो, समझा होता तो जीना बन गया होता।
अब इस बात को क्या ही कहना कि समझा कि नहीं समझा, समझ में ही आता है, हम क्यों कहें समझा कि नहीं समझा। हाँ अब एक बंदूक की समस्या, अरे तो क्या हो रहा है, ये समझ है कि ना समझी है। आज हम युद्ध कर रहे हैं, युद्ध मेरी शक्ति का प्रमाण है या एक इंसान के पास साथ नहीं जी पाया इस बात की मजबूरी है। बंदूक आज हम रखते हैं, ये मेरी शक्ति का प्रमाण है कि एक व्यक्ति के साथ जीना नहीं सीख पाया इस बात की फलन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम समाज में अभयता नहीं ला पाए। चाहता कौन कौन है समाज में अभयता, एक इंसान बताओ जो इससे मुक्त हो। हम मूल चाहना की बात कर रहे हैं। जब व्यवस्था की बात करेंगे तो हम क्या चाहेंगे, कैसी हो व्यवस्था, व्यवस्था ऐसी हो जो इन सारी चीजों को बना के रखे कि इनको बिगाड़ के रखे। तो मतलब व्यवस्था में हम क्या चाहते हैं, इससे जो लाइन बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, इससे कम पे किसी का कुछ चलता नहीं। अब सोच के देखो, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं और इससे कम पर किसी का कुछ चलता नहीं और किसी का चलेगा नहीं। अब देख के देखो, चले तो बताओ, बात समझ आती है। हम लोग अभी केवल क्या की बात कर रहे हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब बात की बात है। पहले हमको क्या देखो, जो हमको चाहना समझ में आई वो हमने पूरी कर ली, उसके हमने पूरे प्रयास किए। यहां पर आज तक हम एक बोर्ड पर कार को तो लेके आ पाए, एक बोर्ड पर हम केमिस्ट्री को तो लेके आ पाए, एक बोर्ड पर हम मोबाइल की ड्राइंग को तो लेके आ पाए। ये पहली बार घटना हो रही है, हम बोर्ड पे जिंदगी को लेके आ रहे हैं। जैसे बोर्ड में हमने एजुकेशन कंटेंट में कार को डाला है, ये पहली बार घटना घटेगी कि आप आज से 15 दिन के बाद अपनी क्लासरूम में जिंदगी को ला पाएंगे, और उतने प्रभाव से ला पाएंगे, उतनी ताकत से ला पाएंगे, जितनी ताकत से आप कहते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा, उतनी ताकत से आप कह पाएंगे मैं जिंदगी जीना सिखा दूंगा। ये आपके साथ घटने वाला है जस्ट 15 दिन के अंदर, जस्ट 15 दिन के अंदर। बताओ इसमें कोई अगर प्रश्न हो तो, इसमें कुछ अगर हो आपको लगता हो कि इसमें एक भी चीज बढ़ाई जा सकती है, एक भी चीज घटाई जा सकती है, इसमें एक भी चीज अगर बढ़ाई जा सकती हो तो बताओ, एक भी चीज घटाई जा सकती हो तो बताओ। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, इससे कम पे कुछ चलता नहीं, बात बिल्कुल फिट है। अब मुझे बताओ, जीना इसके साथ होगा कि जीना इसके बिना होगा? इसके बिना क्या होगा? झेलना होगा। इसके बिना क्या होगा? जब तक इतनी समझ नहीं आएगी, समझ मतलब अस्तित्व के नियम, ये बिल्कुल है। कुछ वास्तविकताएं स्थूल हैं, कुछ वास्तविकताएं सूक्ष्म हैं, कुछ वास्तविकताएं स्थूल हैं, कुछ वास्तविकताएं सूक्ष्म हैं। क्या आप ये कहोगे कि नहीं, जितनी वास्तविकता ये पंखा है उतनी ही वास्तविकता सम्मान है? ये अलग बात है, एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। जितनी वास्तविकता ये पंखा है उतनी ही वास्तविकता मेरे भाव और विचार है, हाँ या ना? क्या इसमें कोई दो राय है मिश्रा सर? जितनी वास्तविकता ये सीट है उतनी ही वास्तविकता मेरा रिश्ता है। तो अगर इस प्रकृति में स्थूल चीजों को कोई नियम है तो क्या सूक्ष्म चीज के वैसे ही नियम होंगे कि नहीं होंगे? प्रश्न है सिंपल, होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जब इस दुनिया में आती है, कोई भी चीज इस दुनिया में आई है, इसका मतलब इस दुनिया में उसको आने के लिए जितनी मूल चीजें जरूरत थी वो उसके आने से पहले मौजूद थी, हाँ या ना? वरना होती ही नहीं। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज है तो उसके होने के लिए उसकी जो मूल चाहना है, उसकी जो मूल नीड है, वो उसके पैदा होने से पहले ही उपलब्ध थी, तभी वो पैदा हुई, वरना वो पैदा ही नहीं हो पाती। पानी मेरे पैदा होने से पहले कि मेरे पैदा होने के बाद? पहले था। खाना मेरे पहले के बाद? पहले था। हवा मेरे पैदा होने से, मेरे नाक के सामने हवा रखी थी तो मैं पैदा हुआ। बात मानेंगे बिल्कुल? इसका मतलब अगर कोई भी इकाई इस अस्तित्व में मौजूद है तो इसका मतलब है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके बेसिक चीज के लिए जितनी चीजें जरूरत है उससे पहले से हैं। अब देखना, ये जो मैं बात बोलने वाला हूं, ये एकदम से आप देखो, यहां पर जो एक एक बात बोली जा रही है वो सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही उसमें सोचेंगे तो आपको लगेगा ये बात किस तरीके से बोल दी गई।
तो क्या बोला जा रहा है समझना, आज तक आपने जितना भी विकास किया, आज तक आपने जितना भी विकास किया वो आपका अस्तित्व सहज था। कैसा था? और जो भी अस्तित्व विरोधी था वहां आप कुछ कर नहीं पाए। जैसे आप अस्तित्व विरोधी अगर विचार कर लेंगे कि मैं 2 दिल लगा लूं तो आप लगा नहीं पाएंगे, उसका अस्तित्व में कोई नियम उपलब्ध नहीं। आपने केवल वही काम कर पाया जिसका अस्तित्व में नियम उपलब्ध था। बात समझ में आती? जिसका अस्तित्व में नियम उपलब्ध नहीं, जैसे मेरे पास एक कोशिका को बनाने के सारे, कोशिका कैसे बनती है, कोशिका कैसे बनती है हमको पता है, लेकिन कोशिका को बनाने का सारा मटेरियल भी मौजूद है, लेकिन आज तक हमसे एक भी कोशिका बनी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि कोशिका को बनाए जाने का स्वरूप इस प्रकृति में उपलब्ध नहीं। तो मुझसे बन सकती है? नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब केवल इतना हुआ कि आज तक अगर हमने कोई भी विकास किया, फिर से इस बात को समझो, हमने चलते चलते पहचाना कि एक चीज लोहा है जो बहुत मजबूत है, चलते चलते पहचाना कि एक चीज सीमेंट है जो लोहे को जोड़ देती है, एक चीज पहचाना कि एक चीज मिट्टी है जिसको पका के ईंट बना सकते हैं, फिर कल्पनाशीलता से तीनों को जोड़ के छत बना दिया। तो क्या किया? नियम बनाए कि नियम पहचाने? फिर हमने क्या देखा? हमने ये देखा, अच्छा खाना कैसे देखा होगा? खाना भी पहचाना होगा कि नहीं? अगर गेहूं हम आज उगा रहे हैं तो गेहूं उगाने का नियम पहले से उपलब्ध होगा कि मैंने बनाया? मैंने क्या किया? पहचाना। तो आज तक का मेरा जितना विकास था वो पहचानने के आधार पर था कि बनाने के आधार पर था? जहां जहां पर मैंने पहचाना, जहां जहां पर पहचाना मैं वहां पर सब एक है। देखो मेरे पूरे मोहल्ले ने पहचाना कि छत कैसे बनती, तो पूरे मोहल्ले में छत एक तरीके से बनती कि अलग अलग तरीके से? तो पूरे मोहल्ले की छत बन जाती कि नहीं बन जाती? जो बनाएगा सबकी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? या ऐसा होगा मेरी बनेगी आपकी नहीं बनेगी, सबकी बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब क्या हुआ? मेरा विकास बराबर अस्तित्व को पहचानना, विकास बराबर अस्तित्व सहज, विकास बराबर अस्तित्व को पहचानना। जड़ पक्ष में, फिर समझना, जड़ पक्ष में हमने अस्तित्व के नियमों को पहचान कर विकास किया, चैतन्य पक्ष में हम अपने नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुख कैसे आएगा? इसके सबके अलग अलग मॉडल है कि एक मॉडल है? एक मॉडल है सबका, सबका अलग अलग है। सम्मान कैसे आएगा? सबका एक मॉडल है कि अलग अलग मॉडल है? सफलता कैसे आएगी? सबका एक मॉडल है कि अलग अलग मॉडल है? शिकायत मुक्ति कैसे होगी? उसका एक मॉडल है कि अलग अलग मॉडल है? तो किसके किसके घर में आ जाती है? एक घर आपको नहीं मिलेगा। एक घर हो सकता है एक व्यक्ति कभी आपको मिल जाए, लेकिन उसी से कहोगे कि अपने परिवार में मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। मल्टीप्लाई वही होगी जो नियम स्वरूप आपके पास होगा, वरना आप केवल कामना स्वरूप लोगों को मॉरल साइंस देंगे। मॉरल साइंस का मतलब देखने सुनने में अच्छी, व्यवहार योग्य नहीं, क्योंकि नियम पता नहीं। तो मॉरल साइंस का मतलब चाहिए, मॉरल साइंस का मतलब, इसको यहां लिख दें, इस पूरे 7, 10, 15, 20 दिन, 50 दिन में कोई भी बात चाहिए के रूप में नहीं आएगी। कोई बात आपसे चाहिए के रूप में नहीं कही जाएगी कि ऐसा करना चाहिए। क्या बोला जाएगा? ऐसा होता है, चेक कर लो, बात खत्म। चाहिए का मतलब मुझे भी नहीं पता होता है कि नहीं होता। चाहिए का मतलब टेस्टेड ट्रायल नहीं। चाहिए का मतलब नियम स्वरूप नहीं। चाहिए का मतलब मैंने भी नहीं किया है, तुम भी मत करना, आगे किसी को बता देना। सदा सत्य बोलना चाहिए, ना मुझे बोलना ना तुम्हें बोलना, आगे बता देना, बॉल पास। है का मतलब प्यास में पानी पीना चाहिए कि प्यास में पानी पीना होता है? होता है। अंधेरे में लाइट जलानी चाहिए कि अंधेरे में लाइट जलानी होती है? होती है। चाहिए नहीं होती, होती है। तो यहां पर जो भी बात आएगी कैसे आएगी? है में आएगी। है का मतलब प्रस्ताव के रूप में नियम स्वरूप आएगी। आप चेक कर लेना, कहीं पर कोई किसी को मानना नहीं है, किसी को कुछ छोड़ना नहीं। आपके पुरानी पद्धति किसी को छोड़नी नहीं है, जो जैसे करते थे वैसे करते रहिए। प्रस्ताव के रूप में आ जाएगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो उसको लात मार के हटा देंगे। 2, 4, 10 दिन साथ है, नहीं तो बंद कर देंगे, इसको क्या ही दिक्कत है। तो क्या निकल के बात आई? निकल के बात केवल इतनी आई कि अभी तक हमने जो भी विकास किया वो कैसे किया? वो हमेशा अस्तित्व सहज था। और जो चीज हम नहीं पकड़ पाए वो कैसी है? हम अपनी अपनी बना रहे हैं। तो अपनी अपनी बनाने में कितने घरों में सुख आ गया? कितने घरों में शांति आई? कितने लोग अपने बच्चे के साथ विश्वास से रह सकते हैं? कितनी पत्नियां पति के साथ विश्वास से रह पा रही हैं? नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि विश्वास हम समझ रहे हैं कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचो, कार हम जब बनाने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं।
तो समझने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं नियम, तो अब दुनिया में जितनी कारें होंगी सब एक नियम से बन रही है कि अलग अलग नियम से बन रही है? एक ही नियम से बन रही, इसीलिए हर फैक्ट्री में कार बन जाती, हर फैक्ट्री में कार बन जाती। जितने भी लोग वीडियो को बनाएंगे सब एक नियम से बनाएंगे कि अलग नियम से बनाएंगे? इसीलिए सबका वीडियो बन जाता है। और सब अपने घरों में अपने बच्चों से सम्मान कैसे चाहते हैं? अलग अलग। तो सम्मान को दुनिया इस अस्तित्व में योजना नहीं योग्यता है। यह सूत्र है क्या? अस्तित्व में योजना नहीं योग्यता है। योजना नाम की चीज अस्तित्व में नहीं। अस्तित्व में क्या नहीं है? हाँ बता रहे, अस्तित्व में क्या नहीं है? योजना नहीं है। अस्तित्व में क्या है? क्या है अस्तित्व में? योग्यता है। योजना नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में क्या है? योग्यता है। योग्यता का मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने क्या बनाया? मैंने सोचा मैं क्या बनाऊंगा? बल्ब। तो मैंने क्या किया? मैंने योजना बनाई कि अस्तित्व में पहले से योजना थी, बल्ब कैसे बनेगा उसको पहचाना, मैंने उसको पहचाना। मैंने कार बनाई, तो कार जब मैंने बनाई तो मैंने योजना बनाई कि अस्तित्व में पहले से योजना थी, कार कैसे बनेगी, मैंने पहचाना। अगर मैंने मोबाइल बनाया तो मैंने योजना बनाई कि योजना पहले से थी, मैंने योग्यता बढ़ाई। तो अस्तित्व में योजना नहीं है, क्या है? या कहें अस्तित्व में आपके लिए योजना नहीं है, अस्तित्व में सारी योजनाएं पहले से ही हैं, सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। जहाज पहले से कहीं जा रहा है, जहाज पहले से कहीं जा रहा है, कार पहले से कहीं जा रही है। कार के अंदर हर एक पुर्जे को केवल यह समझना है कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी भागीदारी क्या है। उसको योजना बनाने की उसके पास कोई क्षमता, कोई हैसियत नहीं है। और जैसे ही हर एक पुर्जा अपनी अलग अलग योजना बनाने लग जाएगा तो कार चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कार होगी तापग्रस्त और वो पुर्जा होगा अपराधग्रस्त। कार क्या होगी? तापग्रस्त और पुर्जा क्या होगा? अपराधग्रस्त। तो धरती क्या हो रही है? तापग्रस्त और मानव क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ? हम योजना को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ दिखती है बात। अस्तित्व में क्या है? योग्यता। योग्यता का मतलब जो सर ने बोला था, क्या? समझ को बढ़ाकर क्या पकड़ना? नियम को पकड़ना। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? एक तरफ तो मेरी समझ के पंख बहुत चले हैं जहां पर जड़ संसार की बात हुई, एक तरफ मेरी समझ का पंख पूरा खाली। समझ का मतलब मानव समझ में एक है। अब समझ का मतलब समझ लो। समझ का मतलब अगर मेरे पास समझ है तो मैं समझा सकता हूं, दुनिया की ताकत नहीं उसको काट दे, क्योंकि समझ एक है, समझ अलग नहीं है, वो कटती नहीं। वो समझ क्योंकि अस्तित्व है, समझ अस्तित्व का नियम है, अस्तित्व का नियम किसी से काटे कटता नहीं। बात समझ में आती? योजना नहीं है, योग्यता है। मतलब अभी आपने टीवी का कि बहुत सारी योजनाएं हैं। कहाँ योजना है? अस्तित्व। मैंने कहा आपके लिए योजना नहीं है, योग्यता है। कार पूरी योजना बनाएगी कि मैं कहां जाऊंगी, कार्बोरेटर योजना नहीं बना सकता। तो अस्तित्व में हम नहीं कह रहे कि अस्तित्व की योजना नहीं है। मैंने कहा अस्तित्व में योजना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अस्तित्व की योजना नहीं है। क्या बोला? कार की योजना नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कार में योजना नहीं है। अब कार में पेट्रोल अपनी योजना नहीं बनाएगा, कार योजना बनाएगी। यूनिट योजना नहीं बनाएगी। हाँ योजना करेक्ट। तो इस अस्तित्व की योजना है जिस अस्तित्व में हजारों ग्रह गोले, हजारों देश, हजारों समाज सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात समझ आती? तो हमको क्या करना है? योजना पहचाननी की बनानी है। और हमने क्या किया? गलती समझ आ रही? तो हमने जब समझ की बात करी तो समझ में हमने बहुत समझ रहे हैं किस बात को? जड़ पक्ष को। और जड़ पक्ष के नियम को समझते जा रहे हैं और समझते ही जाएंगे। उसी को विज्ञान का विकास हम बोल रहे हैं और चलती ही जा रही है। तो इसका मतलब समझ का मतलब क्या? फिर एक बार समझ लो। समझ का मतलब जिस चीज को समझा जा सकता है
उस चीज को समझाया जा सकता है। और समझ होगी तो समझ में सब एक होंगे, जहां पर एक होंगे वहां पर समझ बढ़ेगी, और जो बढ़ेगी उसकी परंपरा होगी। समझ बराबर परंपरा, जिसकी परंपरा नहीं है वो समझ नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगी ही होगी। कार मल्टीप्लाई होने से कोई रोक नहीं सकता, मकान मल्टीप्लाई होने से कोई रोक नहीं सकता, सड़क मल्टीप्लाई होने से कोई रोक नहीं सकता, पुल मल्टीप्लाई होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें अस्तित्व की समझ है। यहां पर आपको अस्तित्व की समझ दिखती है, तो इसका मतलब मेरा एक गोल तो क्लियर हुआ कि हम इसमें अगले 10-15 दिनों में केवल एक ही काम करेंगे, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व की योजना क्या है, मैं क्या हूं। जैसे ही होल समझ में आता है, पार्ट समझ आता है, पार्ट समझ में आता है तो रोल समझ में आता है, रोल समझ में आता है तो गोल समझ में आता है, गोल समझ में आता है तो करना समझ में आता है, करना समझ में आता है तो जीना हो जाता है। और हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? करना ऊपर का सारा डब्बा खाली, जबकि आप जड़ पक्ष में देखो तो आपने ऊपर से देखा। बात समझ आती? अब हम देखते हैं, 3 चीजें थी हमारी। क्या 3 चीजें थी? चाहना, करना और पाना। समीक्षा का मतलब तीनों चीजें एक लाइन में लगा दो, यही तो हुआ। ठीक, तो चाहना तय हो गई मेरी। चाहना के रूप में बिल्कुल तय है कि नहीं है? चाहना के रूप में अगर कोई भी हो तो, क्योंकि हम तीनों को लाइन में लगाएंगे ना, इन्हीं तीनों को तो लाइन में लगाएंगे, चाहना, करना और पाना। और मानव आगे कैसे बढ़ता है? समीक्षा विधि से बढ़ता है। इसमें कोई दो राय तो नहीं, समीक्षा विधि से बढ़ सकता है। समीक्षा का मतलब चाहना, करना, पाना एक लाइन में। तो पहले चाहना पकड़ेंगे, आपने बोला था सबसे पहले इंपॉर्टेंट चाहना होगा। चाहने के बाद क्या पकड़ेंगे? करना कि पाना? करना पकड़ेंगे। करने के बाद पाना पकड़ेंगे, या पाना भी पकड़ सकते हैं, पाना पकड़ लो, दोनों कर लो। क्या पकड़े पहले, करना पकड़े कि पाना पकड़े? पाना अगर पकड़ते तो कैसे पकड़ोगे? पाना पकड़ते हो, पाना पकड़ोगे तो भाव विचार किसके स्थिर? किसके स्थिर हैं? अभी किसी के स्थिर दिख रहे हैं? नहीं। पाना क्या मिला? 0। स्थिर विचारों में कितना? 100, और हाथ में कितना आया? 0। सुख में चाहना भी कितना? 100, पाना पे कितना? 0। इन सब में कहीं 0 से भी जरा भी ऊपर खड़े दिखते हैं हम लोग? नहीं। देखो, या तो 100 पे खड़े हो गए या तो 0 पे खड़े हो गए, बीच में कुछ होता नहीं, बीच में कुछ होता नहीं। या तो 100 पे खड़े दिखोगे या तो 0 पे खड़े दिखोगे। तो यहां पर हमको समझ में आता कुछ, इसका मतलब गड़बड़ी कहां है? कहीं ना कहीं करने में है। तो आओ करने की समीक्षा थोड़ी सी कर लेते हैं। आज करने की समीक्षा कर लेंगे, फिर कल हम लोग बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा आएगा कल से। देखते हैं कि करने के रूप में हमने आज तक क्या किया, और देखते हैं करने के रूप में जब हम आंख खोलते हैं तो हमको दिखता है कि मैं हूं, और मैं कौन हूं? ये हूं जो आपको सामने दिख रहा हूं। मैं इसी से तो कुछ भी करूंगा, जो भी करूंगा, करेक्ट? मैं कौन हूं? मैं ये हूं, मैं इसी से तो करूंगा। इसमें मुझे क्या दिखता है? इसमें मुझे दिखता है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अब जो भी मैं करूंगा, इस 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ कर सकता हूं तो बताओ? या तो 5 ज्ञानेंद्रियों से तुम कुछ इनपुट लोगे, या तो 5 कर्मेंद्रियों से तुम कुछ आउटपुट करोगे। करेक्ट? बात समझ में आती? तो मैंने चाहने के रूप में ये हमेशा से बनी है कि नहीं बनी? 1 लाख साल पहले भी था कि नहीं था? आप में भी है कि नहीं चाहने के रूप में? ये आपकी पत्नी में है चाहने के रूप में, यही कि नहीं है? है कि नहीं है? आपके बेटे में भी है कि नहीं है? आज से 1 लाख साल बाद भी जो पैदा होगा उसके पास भी होगा कि नहीं होगा? चाहना के रूप में होगा। करने के रूप में मेरे पास क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये बात बिल्कुल समझ में आती? 5 कर्मेंद्रियां पता है किसको? किसको नहीं पता वो हाथ उठाए। 5 कर्मेंद्रियां किसको नहीं पता? नहीं पता। 5 ज्ञानेंद्रियां किसको किसको नहीं पता? 5 ज्ञानेंद्रियां पता है ना सबको, हमारे 5 सेंसेस। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी? जिनसे हम कर्म करते हैं। वो कौन सा है? हाथ, पैर, मुंह, मेरे जेनाइटल्स और एनस। ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हुई? हाथ, पैर, मुंह, मेरे जेनाइटल्स और एनस। ये 5 ही। छठा कोई करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और ग्रहण करने के लिए क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, और 5वां कौन सा है? स्पर्श। 5 है मेरे पास। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि मेरे पास 4 विषय हैं। क्या है? 4 विषय।
4 विषय का मतलब क्या दिखा? करने के तौर पे मुझे क्या दिखा कि मेरे पास 4 विषय हैं। क्या है? आहार है, निद्रा है, भय है, प्रजनन है। आहार का मतलब मेरा खाना, निद्रा का मतलब सोना, भय का मतलब अपने जीवन की रक्षा, और प्रजनन का मतलब सेक्स या रिप्रोडक्शन। करने के रूप में आपके पास ये 4 ही चीजें हैं। ठीक, तो हमने इन 4 चीजों को किया, इन 4 चीजों को किया अपने शरीर को बनाए रखने के लिए या इसमें से किसी को पाने के लिए। किस लिए करते हैं 4 चीजें? इसीलिए करते हो कि उसके लिए करते हो? करते किस लिए हो? ये 4 चीजें किस लिए हैं? ये 4 चीजें ये पाने के लिए हैं कि अपने शरीर को, अपने शरीर का पोषण और संरक्षण के लिए। किस लिए हैं ये 4 चीजों का काम? क्या है? शरीर का पोषण, संरक्षण। और इन 4 चीजों को करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आहार से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सुख। आहार से क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? सम्मान। आहार से क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? नींद से क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? वो मैम बोल रही थी संडे के दिन 7 बजे 9 बजे थोड़ा सो ले, 11 बजे संडे के दिन थोड़ा उठ ले। क्या पाने की कोशिश कर रही हो नींद से? सुख। कितना सो लेंगे तो बात बन जाएगी? चलो इसकी समीक्षा कर लेते हैं। कितना सो लेंगे तो बात बन जाएगी? कितना सो लेंगे कि मैं हमेशा सम्मान के भाव के साथ रहूंगा? बनती है। कितना सो लेंगे तो मैं हमेशा सुख के भाव के साथ रहूंगा? क्या? हाँ। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कभी खुशी, कभी ज्यादा, कभी कम। फिर 60वें साल आहार से कोशिश करते रहे, निद्रा से कोशिश करते रहे, प्रजनन से कोशिश करते रहे, और करते करते कहां पहुंचे कि 60 साल में 4 चीजें याद आती। 60 साल में 4 चीजें याद आती। सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया है। और भैया यहां तो सब ऐसे ही होता है, ये तो संसार ऐसे ही चलता है। ये हमारा आखिरी निष्कर्ष होता है। हाँ, बस यही हमारा। अब ये प्रकृति का नियम है कि मेरा भ्रम है? प्रकृति भ्रम है कि मेरा उसको समझ ना पाना भ्रम है? प्रकृति माया है कि मेरी समझ माया है? समझ नहीं पाए तो किसको माया बोल दिया? प्रकृति को माया बोलना शुरू कर दिया। माया का मतलब क्या समझो? माया का मतलब क्या? मेरे सामने अप्सरा दिखी और अप्सरा को मैंने छुआ और अप्सरा छन्ने से गायब हो गई। इसी को तो माया कहते हैं, है ना? मुझे दिखा मेरा चश्मा है और मैं गया, चश्मा छुआ तो चश्मा छन्ने से। अब मैंने पूरी प्रकृति के हर एक ऑब्जेक्ट को कैसे देखा? इससे मुझे सुख मिलेगा। छुआ तो छन्ने से गायब। तो फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया? क्या कहना शुरू किया? प्रकृति अस्तित्व क्या है? माया है। माया नहीं है, कुछ समझ नहीं आया है। माया नहीं है, कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, बहुत सिंपल सी बात, मैं कितना खाना खा लूं कि मैं यहां पहुंच जाऊं? अच्छा मुझे बताओ, ये मुझे निरंतर चाहिए कि कभी कभी चाहिए? निरंतर चाहिए। ये मैं निरंतर कर सकता हूं? कर सकता हूं तो बताओ, खाना निरंतर खा सकता हूं? ये सीमित है क्या? सीमित है। इसको बराबर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। बराबर नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मेरे मन में क्षोभ आता है। क्या आता है? क्षोभ आता है, बात नहीं बनती। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहीं से होती है, आहार निद्रा भय और प्रजनन। एक बच्चा छोटा होता है, क्या मांगता है? केवल आहार और निद्रा, यहीं से शुरू ही होता है। हम भी कभी जब कबीले में पहुंचे होंगे तो क्या ही चाहा होगा? आहार और निद्रा और प्रजनन ही चाहा होगा। इससे ऊपर क्या ही चाह पाओगे? एक जीव क्या चाहता है? यही तो चाहता है। ये 4 विषय केवल आपके पास नहीं है, जीव के पास भी है, उसके पास भी। यहां पर हम दोनों एक, तो पहले हम जीव चेतना में ही जी रहे थे, अभी कौन सा ऊपर आ गए? ये बात की समीक्षा कर लें कि इस करने से देखो क्या था? चाहना करना पाना। क्या इस करने से ये चाहना पाना बन सकती है? हाँ, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, मिलना कितना था?
नहीं, कार 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 कैसी चाहिए जो गोला तक ले जाए कि 1 किलोमीटर चला के रोक दे? गोला तक, गोला के बाद भी विश्वास हो कि वापस ले आए कि गोला में जाके खड़ी हो जाए? कैसी चाहिए पत्नी? कैसी चाहिए जो एक दिन चले कि बराबर चले? कैसी पत्नी चाहिए होगी? हमेशा चले ना। हाँ, इसी एक भी शादी इस चाह के बिना नहीं होती कि मेरी शादी बराबर चले। जब फिनलैंड वाले से पूछो, यहां से पूछो किसी से कि फिनलैंड में 56% डाइवोर्स है, किस बात का विकास? किस बात का विकास? तुमने ये सीख लिया कि कैसे बिल्डिंग बनेगी, ये विकास है? तुमने ये सीख लिया कैसे पुल बनेंगे, ये विकास है? तुमने ये सीख लिया कि एक दूसरे को रिश्वत नहीं देनी, ये विकास है? शादी तो तुम्हारी 56% टूटती है। तो कहते हो तो अच्छी बात है ना। वो कैसी बात है? अच्छी बात है। नहीं चला तो टूट गई, नहीं चला कि नहीं चला पाए, नहीं चला कि नहीं। शादी की थी तो चाहना क्या थी? 2 दिन के लिए कर रहे हैं कि हमेशा के लिए कर रहे हैं? 2 दिन के लिए नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है चाहना चली कि नहीं चली? मूल चाहना तो चलती नहीं तुम्हारी। बिल गेट्स 26 साल की शादी के बाद तलाक होता है। 26 साल की शादी के बाद बिल गेट्स का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल गेट्स की पत्नी कहे मुझे पूरा दुनिया घुमा दो, वो ना घुमा पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल गेट्स की पत्नी कहती चंद्रमा घुमा दो, तो वो घुमा देता कि नहीं? बिल गेट्स की पत्नी ने ऐसा कोई हार हुआ होगा जो मांगा होगा और न दे पाया हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कोई मकान जो बिल गेट्स ने मांगा होगा न दे पाया हो? नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक आदमी को केवल एक की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक आदमी को इस पूरी दुनिया की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करा दो, केवल एक आदमी के नाम, भर जाएगा वो? ये साफ साफ समझ में आता है। इसका मतलब एक आदमी की सुख की चाह पूरी दुनिया की संपत्ति भी भर। इसका मतलब इसका नियम कुछ और है। इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई बता रहा कि पैसा खराब चीज है। इसका मतलब पैसे का काम कुछ और है और सुख किसी और चीज से। ये नहीं कोई कह रहा मैं कार से कितनी भी कोशिश करूं, तैर नहीं पाऊंगा। मैं कार से कितनी भी कोशिश करूं, मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या बोलूं? कार खराब चीज है? नहीं, कार खराब चीज नहीं है। कार बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन कहीं और। तैरने के लिए कार नहीं बनी, तो मतलब क्या पैसा खराब चीज है? नहीं, पैसा बहुत अच्छी चीज होगी। कहां हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब पैसे से सुख नहीं मिला। ये साफ साफ हमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम पैसे से सुख के नियम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुख के नियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं? बनाने से हमसे आज तक एक एटम नहीं बना। बना के दिखा दो जिसकी होता तक, ना बना ना कभी बन पाएगा। समझ में बिल्कुल साफ आ रही कहां पर गड़बड़ी हो रही? फिर हमको क्या समझ में आता है? हम यहां से निकलते हैं। ये किस लिए था? ये किस लिए था? शरीर के पोषण संरक्षण के लिए कि मेरे लिए? अच्छा मुझे बताओ, कहो कितना भी, कैसी बात करें हम? अब खाली आप कहोगे खाली यहां लेक्चर दे रहे हो, छोला भटूरा खाते हैं सुख तो मिलता है। कहो कुछ भी, कहो कुछ भी, छोला भटूरा खा के सुख तो मिलता है। वो छो भी बात हो, कोई भी बात हो, छड़ी को, लेकिन मिलता तो है। तो इस बात की समीक्षा कर लेना बड़ी जरूरी है। देखो, इस प्रकृति में हर एक चीज व्यवस्था के रूप में है, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं। इस प्रकृति में हर एक चीज व्यवस्था के रूप में, कहीं भी कोई अव्यवस्था प्रकृति में नहीं। शरीर का, अच्छा मुझे बताओ, मेरे चोट लगती है, मेरे दर्द होता है। मेरे हाथ में चोट लगी, मेरे दर्द हुआ। ये अच्छी घटना है, बुरी घटना है? बुरी घटना है। अगर मेरे बुरी घटना है कि नहीं है ना? अगर हाथ में चोट लगने पे दर्द ना होता तो हो सकता है ऐसा होता, वीपी सर आते तो हम उनसे कहते हाथ कहां गया भैया तुम्हारा? वीपी सर कहते अरे यार ये तो लग रहा है किसी बस ने काट लिया। होता कि नहीं होता? अगर मेरी कार का मीटर ये बताता है, मेरी कार का मीटर ये बताता है कि डीजल खत्म हो गया, तो वो मुझे दुख दे रहा है कि मुझे सूचना दे रहा है? तो शरीर के सारे दर्द शरीर के पोषण संरक्षण के लिए हैं, आपको दुख देने के लिए नहीं। शरीर का अगर दर्द, जैसे किडनी में अगर स्टोन का दर्द ना हो तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा, मर जाओगे। किडनी फेलियर का दर्द नहीं होता है तो कब पता चलता है? जब फेल हो जाती है। तो शरीर में जहां पर दर्द नहीं होता है वहां पर आप उससे खुश हो कि नाराज हो? आप नाराज हो तो पता कैसे चल रहा? शरीर के सारे दर्द तुम्हें दुख देने के लिए हैं कि शरीर के पोषण संरक्षण के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए? वो तुम्हारे लिए नहीं थे। शरीर के दर्द तुम्हारे लिए नहीं है। शरीर का दर्द शरीर की अव्यवस्था की सूचना है।
बात समझ में आई? शरीर का दर्द क्या है? सर का दर्द हो रहा है, वो मुझे दुख देने के लिए है क्या? नहीं। अगर सर का दर्द ना हो तो क्या होगा? तुम काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तुम नहीं रुकोगे, तुम इतने भोगी हो, तुम करते ही रहोगे, तुम 24 घंटे करोगे, और 24 घंटे करने के बाद क्या होगा? हैंग हो जाएगा। जैसे मैं लगभग 10वें दिन स्विच ऑफ हो जाता हूं, लगभग मेरी लिमिट 10 दिन की है, मैं 10वें दिन तक काम करता रहता हूं, और 10वें दिन एक ऐसी सिचुएशन आती है मेरे साथ कि रात के शाम के 7 बजे मैं बिस्तर पर जाता हूं, वो मजबूरी आ जाती, जाता हूं, मैं स्विच ऑफ हो जाता हूं, और मैं फिर स्विच ऑन कब होता हूं? सुबह 6 बजे अगले दिन। मतलब लगभग उस दिन में 14 घंटे की नींद लेता हूं, और मैं लेता नहीं हूं, मेरी बॉडी देती है मुझे नींद। अब मुझे बताओ, वो एक अच्छी घटना है कि बुरी घटना है? अगर ये ना होती तो क्या होता? तो नींद किस लिए थी? नींद किस लिए थी? नहीं, संडे को सुबह 7 बजे सो के उठेंगे और वो मैम फोन करके डिस्टर्ब कर देती है। नींद किस लिए थी भाई? तुम्हारे सुख के लिए थी। तुम्हें सुख मिले तो बताओ? नहीं मिलता। सुख जैसा भासता है, सुख जैसा। अब मुझे बताओ, मेरी शरीर के सुख किस लिए? अगर मुझे सही बात बताना, अगर खाने में सुख ना होता तो खाने की टेबलेट्स बन गई होती कि नहीं बन गई होती? एक बहुत सीरियस बात, अगर सेक्स में सुख ना होता तो क्या आपको पॉपुलेशन दिखती? पॉपुलेशन ही नहीं दिखती आपको भाई साहब, पॉपुलेशन ही दिखती। ये आदमी बच्चा पैदा करता, ये आदमी बच्चा पैदा करता? पैदा ही नहीं करता भाई साहब, कुछ नहीं करता। और मैं आपको सच बताऊं, इस देश में आपके देश में जिसमें आप रहते हैं, आप अपने माता पिता से पूछ लेना जा करके, हम चाहे अपने माता पिता से पूछ लें, इस देश में रहने वाले 100 लोगों में से 95 लोग एक्सीडेंट हैं, दुर्घटना है, जिनका पता तब चलता है जब पहले महीने पीरियड नहीं आते। हाँ या ना? इसका मतलब आप नहीं होते, ये नहीं मतलब है कि आपके माँ का बच्चा नहीं होता, आप नहीं होते, ये पक्की बात है, आप नहीं होते, क्योंकि आप तो एक्सीडेंट हो। फिर होता भी कि नहीं होता ये भी नहीं पता, क्योंकि वो देखते बगल बगल में तो कोई कर नहीं रहा है, और अगल बगल में तो सब बच्चों से परेशान है। अभी तो इसलिए हो जाता है क्योंकि सेक्स एक घटना है जो बॉडी को सुख देने के लिए है, आपके लिए। बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? ये सेक्स में सुख क्यों है? सेक्स में सुख क्यों है? ताकि ये व्यवस्था बनी रहे। खाने में सुख क्यों है? ताकि व्यवस्था बनी रहे। ये केवल सुख नहीं है, ये केवल शरीर के पोषण संरक्षण के लिए था, ये आपके लिए नहीं था। आपके लिए कुछ साइंस अलग है जो हम लोग अगले 10 दिन में बात करेंगे, और वाकई आप बोलोगे मजा आ गया। आपको 10 दिन बाद ये लगेगा कि आज तक हमें ये मिला नहीं तो क्यों नहीं मिला। मुझे तो सिंपल यही लगा, यार आज तक क्यों नहीं मिला, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद आप क्लासरूम में अगर आधे घंटे पढ़ाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उस आधे घंटे में से आप 10 मिनट इस पे बात करोगे ही करोगे, आप बिना बात के नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपको चीज मिल जाती है उसको बांटे बिना आप नहीं रह सकते। बादल जब पानी नहीं रोक पाता है तब बरसता है, आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, बिल्कुल गारंटी। आप क्लास में जाना, 40 मिनट में से 10 मिनट आप इस पे नहीं बोलोगे, ऐसा बनेगा नहीं, अस्तित्व में ये नियम ही नहीं है। जो है वो बटेगा। जलेबी का दुकानदार जलेबी ना बांटे, ऐसा नियम ही नहीं। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? गलती कहां हुई? गलती यहां हुई। गलती कहां हुई? गलती यहां हुई कि ये क्या है? स्टाइलर। ये क्या है? पेन, मार्कर। ये क्या है? पेन। तीनों के नाम अलग अलग किए, काम तीनों के हल्के हल्के से एक जैसे, लेकिन चूंकि कामों में हमने अंतर पहचाना, तो हमने इसके नामों में अंतर पहचाना। तो नाम में अंतर किसके आधार पर होता है? काम के आधार पर। मुझे बताओ, क्या मां से गले लगने पर जो सुख होता है, सुख छोड़ दो, मां के गले लगने पर जो भावना आती है और छोले भटूरे पे खाने पे आती है, एक होती है क्या? तो दोनों का एक नाम कैसा? एक नाम कैसे? ये नाम ने बड़ा कंफ्यूज किया। हमने छोले भटूरे को भी सुख बोला, हमने सेक्स को भी सुख बोला, और मां से गले लगने को भी सुख बोला। बात समझ आती? इस सुख नाम के वर्ड ने बड़ा कंफ्यूज किया। फिर हमको क्या लगा, सुख तो वहां से नहीं मिला तो यहां से मिल जाएगा। वो शब्द ही अलग है, वो पूरी साइंस ही अलग है। हमने चूंकि इसका एहसास ही नहीं कर पाया, इसलिए हमने इसको सुख बोल दिया, और इस सुख की कल्पना हमारे पास बनी ही रही। बात समझ में आई? और नियम रूप में हमको पता नहीं था,
तो कल्पना के रूप में बनी रही, कामना के रूप में बनी रही, योग्यता के रूप में हमारे पास नहीं आ पाई। और हमने क्या किया, और हमने एक काम किया कि हमने 4 विषय से जब बात नहीं बनी, जब 4 विषय से बात नहीं बनी, तो हमने 5 इंद्रियों से बनाने की कोशिश की। किससे बनाने की कोशिश की? रूप, रस नहीं, या रूप, अरे 5 सेंसेस लिखो या, ठीक है 5 इंद्रियां तो लिखी हुई है, क्या लिखो 5 सेंसेस? 5 सेंसेस तो समझ में आती है ना? नहीं, वो नहीं। 5 इंद्रियां हमने किससे किया? 5 इंद्रियों से करने की कोशिश की। अब मुझे बताओ, 5 इंद्रियों से मैं, 5 इंद्रियां मेरे शरीर की व्यवस्था के लिए थी कि मेरे सम्मान के लिए थी? अगर मेरे पास सूंघने की व्यवस्था ना होती तो मैं क्या क्या खा जाता? सूंघने की व्यवस्था ना होती, अगर मेरे जबान में टेस्ट ना होता तो मैं सारा खाना खा जाता कि नहीं खा जाता? हाँ या ना? तो सूंघने की व्यवस्था, छूने की व्यवस्था, देखने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था शरीर के पोषण संरक्षण के लिए थी या मेरे सुख सम्मान निरपेक्षा समाधान के लिए थी? ये क्या हो रही है? हम किसी भी चीज की लिमिट तय कर, साइंस में यही तो होता है, हम तय करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, हम तय कर सकते हैं वोल्ट क्या कर सकता है, तय कर सकते हैं कार क्या कर सकती है, तय कर सकते हैं पंखा क्या। अगर हमको पता ही नहीं पंखा क्या कर सकता है तो उसके अंदर सब्जी काटने के लिए पंखा ले जाए। अगर मैं इनको प्रियंक बोल दूं, मैं इनको प्रियंक बोल दूं तो क्या मैं अभिजीत को जानता हूं? नहीं जानता हूं। तो क्या मैं प्रियंक को जानता हूं? तो इनको प्रियंक कैसे बोल रहा हूं? प्रियंक को नहीं जानता तो मैं प्रियंक का नाम जानता हूं, प्रियंक को नहीं जानता। अगर प्रियंक को जानता होता तो मैं इनको दुनिया में कुछ भी बोलता, प्रियंक नहीं बोलता। बात समझ में आती? इसका मतलब क्या समझ में आया? ना मुझे ये समझ में आया और ना मुझे ये समझ आया। वरना अगर ये समझ में आ गया होता तो कहीं और से इसको लेने की कोशिश करते, यहां से तो नहीं करते। मिश्रा सर को हम दुनिया में कुछ भी बोलते, वेद सर तो नहीं बोलते, क्योंकि वेद सर तो मुझे पता है कौन होते। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे सेंसेस भी समझ में नहीं आया कि सेंसेस किस लिए थे। बात समझ आती? तो सेंसेस किस लिए थे? मेरे शरीर के पोषण संरक्षण के लिए। अब मुझे बताओ, मैं कितनी दुनिया देख लूं, मैं कौन कौन से पहाड़, कौन कौन से देश, कौन कौन सी नदी और कौन कौन से पार्क देख लूं और कौन सा समुद्र देख लूं, कि उसके बाद मैं हमेशा सम्मान के भाव के साथ रहूंगा? उसके बाद मेरे और मेरे पत्नी के बीच के सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे? उसके बाद मेरा बच्चा मेरी बात मानेगा? कौन सी जगह मैं अपने बच्चे को ले आके घुमा लाऊं कि उसके बाद बच्चा कहेगा कि पापा तुम बहुत अच्छे हो? होता ही नहीं, छूता ही नहीं, छूता तक नहीं है। बात तो बात छोड़ो, ये भी लड़ाई हो सकती है, घूम के आने की बात पे लड़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? और ये भी हो सकता है कि हम अच्छे रिश्ते से घूमने गए थे और लौट के आए तो तलाक हो गया। ये भी हो सकता है, हो ही सकता है और हुए ही होंगे, क्योंकि समझ नहीं है तो कहीं कुछ भी घटना घट सकती, हाँ कि ना? तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई 5 इंद्रियां, अगर कोई 5 इंद्रियों पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, 5 इंद्रियों के बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, तो ऐसे व्यक्ति पे हमें विश्वास होता है कि अविश्वास होता है? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो बहुत इंद्रियों का ग्रसित आदमी है, उस पर विश्वास होता है कि अविश्वास होता है? अविश्वास होता है। उसका अपने ऊपर विश्वास होता है कि अविश्वास होता है? मैं बतासे देख करके और करता हूं और खा ही लेता हूं, तो मेरे ऊपर विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। मेरा खुद पर से विश्वास घटता है, और दूसरों का तो मतलब इंद्रियों पे काम करने से विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है, नहीं मिलता। तो क्या फिर वही बात हो गई, क्या इंद्रियां खराब हैं? नहीं, खराब नहीं। उनका अपना कोई, हमने पहले बात की थी क्या, कि क्या ऑक्सीजन की टेबल खराब है? नहीं खराब है, लेकिन यहां पड़ी है तो वो व्यर्थ है। इसका मतलब कोई भी समाधान तभी समाधान है जब वो जिस समस्या के लिए है उस समस्या में वो नियोजित हो जाए। तो इसका मतलब है इंद्रियां जिस समस्या के लिए उसमें नियोजित हो रही हैं, कि जिसका अस्तित्व में नियम ही नहीं है उस नियम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका अस्तित्व में नियम ही नहीं है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता हाथ लगेगी असफलता? तो क्या लग रहा है हाथ? सबको लग रही है, किसी किसी को लग रही है, सबके ही हाथ में लग रही है। 60 साल होते होते अकेलापन है,
60 साल होते होते परिवार साथ नहीं है, 60 साल होते होते पत्नी से रिश्ते तो वैसे ही खराब थे, कहां पहुंच गए इसका पता नहीं। 60 साल होते होते कौन बचता है, ले दे के 2 दोस्त और बहुत ज्यादा तो 1 पत्नी, इतने में पूरा परिवार चल रहा है। 60 साल होते होते बच्चों का हाल नहीं, 60 साल होते होते परिवार का हाल नहीं, 60 साल होते होते समाज का हाल नहीं। और बात क्या निकल के आती है? बात यही निकल के आती है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया। और फिर जो 10,000 करोड़ का भी मालिक होता है, 10,000 करोड़ का भी मालिक जब मर रहा होता है तो अपने बेटे से क्या कहता है, व्यापार चलाना कि प्यार से रहना? वो कभी नहीं कहता कि दुकान डेली जाना, वो क्या कहता है, भाई भाई प्यार से रहना। क्योंकि कामना के रूप में एक ही चीज अधूरी रह गई उसके पास, और उस समय भी उसका वो फॉर्मूला नहीं बता पाता है। क्या बता के जाता है? कुछ मॉरल साइंस, कुछ कामना के रूप में अपनी चाहत बता के जाता है। सूत्र रूप में कुछ भी हाथ नहीं लगता, खाली हाथ लेके चला जाता है। तो क्या समझ में आया कि 5 इंद्रियों पे अगर हम काम करेंगे तो 5 इंद्रियों से काम हम सीमित कर सकते हैं, क्या सीमित कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। तो अंतर देखो, अब जानवरों और अपने में अंतर देखना। जानवरों के पास भी तो ये चीजें हैं, जानवर के पास केवल एक चीज नहीं है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो जानवर क्या करता है? जानवर करता है इंद्रियों का उपयोग करता है 4 विषयों को संतुष्ट करने के लिए। देखना, वो इंद्रियों का उपयोग किस लिए करता है? 4 विषयों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है, उसके पास कल्पनाशीलता नहीं। वो सूंघता किस लिए है? ताकि वो अच्छा खा पाए। वो खोदता जमीन किस लिए है? ताकि वो अच्छे से सो पाए। वो 5 इंद्रियों का प्रयोग किस लिए कर रहा है? 4 विषयों का प्रयोग, विषयों को कर पाने के लिए। और हम 4 विषयों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ताकि 5 इंद्रियों को पूरा कर ले। बस इतना ही अंतर है, क्योंकि हमारे पास कल्पनाशीलता है, वो प्रकृति विधि से चल रहा है। हमने क्या किया? 5 इंद्रियों का प्रयोग किस लिए कर लिया? उन्होंने क्या किया? 5 इंद्रियों का प्रयोग किस लिए किया? 4 विषयों के लिए किया। और हमने 4 विषयों का प्रयोग किस लिए किया? 5। अब हम खाते किस लिए हैं? 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कितना खाएं पता ही नहीं चलता। इसीलिए पूरी एजुकेशन के बाद ये समझ नहीं आता कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि खाना क्यों था। अब फिर हम कहते हैं पढ़े लिखे होकर के भी समझ तो है कि पेट खराब हो जाएगा। क्या है? समझ तो है पेट खराब हो जाएगा, फिर भी खाना खा लेता है, क्योंकि यह समझ नहीं है कि सुख कहां से मिलेगा। तो यह समझ तो है कि पेट खराब हो जाएगा, लेकिन पेट खराब होने से ज्यादा चाह मेरी है कि मुझे सुख मिल जाए। हाँ हाँ, पेट खराब है तो खाना क्या खाएंगे? हाँ, तो बात को समझ में आ रही है? हाँ, खाने में क्या खाएं भैया, ये बता दो, खाने में क्या खाएं। तो मतलब क्या हुआ? इसके बाद हम कहां बढ़े? इसके बाद हम कहां बढ़े? हमने पहले सुख किससे चाहा? 4। पहले तो यहीं से शुरू हुआ, फिर हम थोड़े बहुत आगे बढ़े तो कहां से शुरू किया? फिर जब और आगे बढ़े और विकास हुए तो हमने एक और चीज पकड़ी। क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? पहचान। तो हमने क्या बोला? या तो आहार से मिल जाए। देखो, हम करने को समीक्षित कर रहे हैं, हम करने को ही समीक्षित कर रहे हैं। हमने या तो खाने पीने पे काम किया, या तो इंद्रियों पे काम किया, और या तो हमने पहचान पे काम किया। क्या? रूप, बल, धन और पद। या तो हमने कहा मेरा रूप बढ़ जाए तो मेरी पहचान बढ़ जाए। तो क्या चाहिए था? चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने अपना धन बल बढ़ाया तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हाँ या ना? जब आपने अपना धन बढ़ाया तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने पद बढ़ाया तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आप देखो, आपने जब खाना खाया तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हाँ या ना? जब आपने निद्रा ली तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने सेक्स किया, रेप किया तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने रूप अपने बढ़ाया, मेकअप में गए तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने कहा बल बढ़ाया अपना कि मैं 1 देश नहीं 50 देशों पे कब्जा करूंगा, तो चाहिए के रूप में यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने कहा मैं धन बढ़ाऊंगा इतना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ा मकान बना लूं, तो चाहिए के रूप में क्या चाहिए था? यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब आपने कहा पद बनाऊंगा कितना बड़ा, जितना बड़ा किसी का पद ना हो, तो चाहिए के रूप में क्या चाहिए था? यही चाहिए था। इसका मतलब चाहिए के रूप में यही बना था और करने के रूप में ये था हमारे पास। तो अब मुझे बताओ, कितनी सुंदर लड़की से मेरी शादी हो जाए कि अब मैं सम्मान के भाव के साथ रहूंगा,
कितनी सुंदर लड़की के साथ शादी हो जाए कि अब मैं विश्वास के भाव के साथ रहूंगा। कितनी सुंदर लड़की के साथ शादी हो जाए कि अब मेरे रिश्ते अच्छे चलेंगे। क्या इसका कोई पैरामीटर हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, मैं कौन सी प्लास्टिक सर्जरी करा लूं कि मेरा विश्वास बढ़ जाए? पता है, आज की डेट में पैदा हुआ बच्चा बेस मॉडल है। जैसे कार बेस मॉडल होती है, ऐसे पैदा हुआ बच्चा बेस मॉडल है। कौन सा मॉडल है? बेस मॉडल। फिर वो एक अपग्रेड कराता है तो नाक सही कराता है, फिर एक और सही कराता है तो यहां की प्लास्टिक सर्जरी कराता है। वो बेस मॉडल था। चाह क्या है? चाह शरीर को सही कराना है कि ये? चाह तो यहीं पर से कुछ है। मुझे बताओ कैसा रूप हो जाए और कितना रूप हो जाए कि मुझे ये मिल जाए? कितना बल हो जाए कि मुझे ये मिल जाए? कितना धन हो जाए कि मुझे ये मिल जाए? कितना पद हो जाए कि मुझे ये मिल जाए? तो अब ये कहने का मतलब क्या रूप, बल, धन, पद खराब है ना? इसका मतलब इसका कोई और काम है जिसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब कोई तो काम है इसका, लेकिन सुई का काम तलवार का नहीं है, तलवार का काम सुई का नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुई किसी काम की नहीं। अगर इस अस्तित्व में एक भी चीज है तो उसका कोई काम है, उसकी कोई उपयोगिता है। ये अलग बात है, मुझे नहीं पता तो मैं किसी को भी कुछ भी कर रहा हूं। अब इसमें एक कमी और है। क्या कमी है? चूंकि रूप का कोई, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, चूंकि रूप का कोई एब्सोल्यूट मेजर पॉइंट नहीं है। एब्सोल्यूट मेजर हम कर पाए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है रूप का, इसलिए रूप केवल कंपैरिजन से डिसाइड हो सकता है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। नहीं, झूठ नहीं है। झूठ का मतलब क्या हुआ? झूठ नहीं है, भ्रम का। झूठ नहीं है। सुई झूठी थोड़ी ना है, सुई झूठी नहीं है। सुई से तलवार का काम कर रहे हैं, ये क्या हुआ? दृष्टा नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझा। भाई हम कार से पानी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कार ना झूठी है ना पानी झूठा है। और हम जो कार से पानी जाने की कोशिश कर रहे हैं, कार डूब जा रही तो हम बोल रहे हैं संसार माया है। संसार माया नहीं है, कुछ समझ नहीं आया है। तो संसार ना कार झूठी ना पानी झूठा। आप क्या नहीं हुए? जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाए। केवल इतना सा काम, और कुछ नहीं हुआ। यहां पर केवल इस दर्शन में यही होगा, जो जैसा है वो वैसा दिखाने का प्रस्ताव होगा, बताया कुछ नहीं जाएगा। प्रस्ताव हो कि प्रस्ताव है, चेक कर लो। कट जाएगा तो मानने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं कटेगा तो माने बिना आप रह नहीं पाओगे। और यहां से मजे की बात है, आपसे जितना कहा जाएगा मत मानो, आप उतना ही मानो। जितना कहा जाएगा मत मानो। क्यों? क्योंकि हर चीज आपको प्रस्ताव के रूप में दी जाएगी। तो क्या बात निकल के आई? क्योंकि इसका कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है। इसका कैसा पॉइंट नहीं है? एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए ये कंपैरिजन के बिना चल नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता। अब बताओ, धन का कोई एब्सोल्यूट पॉइंट है? नहीं है, तो कैसे तय होगा? किसी से ज्यादा किसी से कम। मुझे बताओ, पद का कोई एब्सोल्यूट पॉइंट है? नहीं है, तो किसी से ज्यादा किसी से कम। तो इसका मतलब है ये कितना भी हो जाए, किसी से ज्यादा होगा और किसी से कम होगा। इसका मतलब किसी को देख करके अहंकार आएगा और किसी को देख के प्रतिकार आएगा। फिर आप अहंकार और प्रतिकार मुक्त नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत है? गलत नहीं। इसको हम बहुत आराम से आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर फिर ये क्या है और इसका काम क्या है। लेकिन यहां तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये करते हुए, ये करते करते हम शरीर के स्तर के लिए काम कर रहे हैं या इसके लिए काम कर रहे हैं? इसकी चाहना में, जीने की चाहना में हम केवल जिंदा हैं। जीने की चाहना में, जीने की कामना में, जीने की विश में हम केवल जिंदा हैं। तो क्या सूत्र निकल के आया? जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। एक लाइन में अगर बात समझ में आ गई तो 2 दिन सफल हो गए। जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, और जीना इससे कम में नहीं होता। जीना इससे कम में नहीं होता, और जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। तो इसका उल्टा भी बिल्कुल सत्य है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सत्य है कि जीने का सामान जिंदा रहने के काम नहीं आता। इसको कहीं ये ना कर लो कि जिंदा रहना बेकार है। जिंदा नहीं रहोगे तो जियोगे कैसे? जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो उसमें जिंदा रहना समाया ही है। अब मुझे भूख लगी हो, मेरी पत्नी कहे आई लव यू, जिंदा रह लो। पेट नहीं भरता भाई साहब, पेट नहीं भरता।
हाँ, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हमने आज तक क्या किया, आज तक क्या हुआ, 2 ही मिनट बचे, समय ज्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे ताकि अब ये ना कहो कि मैंने ज्यादा लिया। आप बिल्कुल सही समय पे आए थे तो सही समय पे छोड़ेंगे। तो क्या निकल के आया, आज तक चूंकि हमको समझ नहीं आया कि हुआ क्या, हमने इसमें पूरी कोशिश करी, समझ में नहीं आया हुआ क्या, तो कुछ लोगों ने इसको रोकने की कोशिश करी कि इसको रोक लें। कुछ ने इसको रोकने की कोशिश करी और कुछ ने इसका विरोध करने की कोशिश करी, और कुछ नहीं किया। आज तक हमारी जितने भी काम हुए, जिसको भी समझ में आया उसने क्या किया, या तो इसको रोकने की कोशिश करी और या तो इसका विरोध करने की कोशिश करी। बस इसी में हम साधना करें, इसी में हम समाधि करें, इसी में हम कहां कहां पहुंचे, कल हम लोग सबकी बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि साधना समाधि को मैं बुरा बोल रहा हूं। साधना समाधि क्या होती है उस पर भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमको ये समझ में आया कि हम तलवार से सुई टाका टाक रहे थे, और तलवार से सुई टाका टाकते टाकते जब बात नहीं बनी तो हमने तलवार को ही तोड़ने की कोशिश करी। इस चाह में हमने थोड़े काम नहीं किए। इस चाह में हमने परिवार छोड़े हैं। इस चाह में परिवार छोड़ करके हमने जाकर के केदारनाथ की गुफा में गए हैं। इस चाह में केदारनाथ की गुफा में जाकर के हमने हजारों सालों की तपस्या की है। इसकी चाहना में हमने अपने सेक्स ऑर्गन्स तक काटे हैं और हम नागा बाबा तक बने। लेकिन ठीक होगा, कोई एक आदमी हो सकता है किसी समाधि में जाकर के स्वांत सुखाय को पा गया होगा, लेकिन किसी समाधि से कोई जीने का मॉडल निकल आया हो ऐसा नहीं दिखता। किसी समाधि से जीने की व्यवस्था निकल आई हो ऐसा नहीं दिखता। किसी समाधि से कोई एजुकेशन मॉडल निकल आया हो ऐसा नहीं दिखता। हम अपने पत्नी के साथ अपने परिवार में जी पाए ऐसा नहीं दिखता। और अगर मैं अपनी पत्नी के साथ एक रिश्ते में अगर न जी पाऊं तो फिर इस पूरी 15 साल की पढ़ाई और 30 साल की पढ़ाई निरर्थक है कि सार्थक है? तो इसलिए कहते हैं पढ़ना लिखना निरर्थक है, समझना जीना सार्थक है। समझने जीने के प्रयास में, समझने जीने के क्रम में पढ़ना लिखना सार्थक हो जाता है। पढ़ना लिखना निरर्थक है, समझना जीना सार्थक है। समझने जीने के क्रम में जो पढ़ना लिखना होता है वो सार्थक हो जाता है, अपनी पूर्णता को आ जाता है। हमारा पढ़ना लिखना समझने जीने के अभाव में हो रहा है। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारी चाहना क्या थी। अब अगर चाहना पता चल जाएगी तो हम देख पाएंगे कि मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है और मेरा जीवन जीना भी जरूरी है। तो हम तय कर पाएंगे विज्ञान कितना चाहिए और क्यों चाहिए, और संबंध कितने चाहिए और क्यों चाहिए। तब तय कर पाएंगे कि विज्ञान से क्या मिलेगा और संबंधों से क्या मिलेगा, जीना कहां से होगा और जिंदा रहना कहां से होगा। यह बात बिल्कुल एक सूत्र रूप में तय हो जानी चाहिए, 2+2=4 के रूप में, कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। अगर इतनी बात तय हो गई तो इसके आगे के सेशन में बढ़ सकते हैं। और इतनी बात अगर तय नहीं हुई तो इसका मतलब मुंडन संस्कार नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इसको कहते हैं मुंडन संस्कार, कि अभी तक जितना भी हमारे पास था वो छूट जाना चाहिए। जिंदा है, और वो उनका पशु के लिए जिंदा रहना पर्याप्त भी है और आवश्यक भी है। पशु के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है और पशु के लिए जिंदा रहना पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। और मानव जब तक जी नहीं लेगा तब तक वो नहीं रुकेगा, वो खोज करता ही रहेगा। ये दर्शन मध्यस्थ दर्शन के नाम से है और ए नागराज जी द्वारा प्रस्तावित है। ए नागराज जी इस पूरे दर्शन को आपको प्रस्ताव के रूप में देते हैं और साफ साफ ये कहते हैं कि प्रस्ताव के रूप में आपके पास है, मानना बिल्कुल नहीं है, पूरा जान लेना। और मानव जाने बिना नहीं रुकेगा। अगर ये पूर्ण होगा तो तुम रुक जाओगे, नहीं पूर्ण होगा तो मानव ढूंढता ही रहेगा, ढूंढने बिना नहीं रुकेगा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।